ये लड़की तो धनवान और भाग्यशाली फीनिक्स की बेटी है। प्रधान नमस्ते। तुबा प्रधान, 18 साल पहले मैंने मंदिर में ये पेंडेंट देखा था। गुमशुदा एक्साईओ आपके विध्वंस योजना वाले ये गांव में। हाँ, एक्सायो की पीठ पर तितली का टैटू है और तुबा परिवार का खून का पेंडेंट पहना है। बहुत अच्छा। बॉस, भाई और तीसरा भाई एक्सायो मिल गई है। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। वाकई अच्छा है। ठीक है। एक्सायूली आंटी, अब आप जेडाई हाउ भाई के साथ शहर में आराम से रहेंगी। हम अच्छे पड़ोसियों को मत भूलना। चिंता मत करो, जब भी मन करेगा तो गाड़ी चला कर आ जाऊंगी। और फिर यह लग्जरी कार में थकान भी नहीं होती। हाँ चुएक्साए दीदी, आप अभी भी क्या कर रही हैं? जेडाई हाउ भाई शानदार तरीके से वापस आ रहे हैं। गांव के मुहाने पर आ गई है। इतनी जल्दी? हाँ, लगता है 18 साल पहले वह महात्मा झूठ नहीं बोल रहा था। माँ, आज मेरे बेटे का वापसी का शुभ दिन है। तुम बाहर क्यों आई हो? यहाँ शर्मिंदा होने के लिए? माँ, मैं जेडाई हाउ की पत्नी हूँ। मेरे पति शानदार तरीके से वापस आ रहे हैं। क्या मैं यहाँ उनका स्वागत नहीं कर सकती? तुम चुप रहो। तुम्हारी माँ कौन है? मेरा बेटा जेडाई हाउ अब तो स्टार ग्रुप का अधिकारी है। अब से उसका भविष्य उज्जवल होगा। और तुम? मैं तो सोचा था तुम अपने पालक पिता की 1 करोड़ की मुआवजा राशि पाओगे, इसलिए तुमसे शादी की। पता नहीं था वह 1 करोड़ पानी में गया। अब तुम किस काम की? जल्दी करो, यह तलाक का समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करो जब तक जेडाई हाउ वापस नहीं आया है। हमारे ये परिवार से बाहर निकल जाओ। माँ, आप क्या कह रही हैं? पढ़ाई का स्थान जेडाई हाउ को नहीं दिया होता और 3 नौकरियां नहीं की होती उसकी पढ़ाई के लिए। क्या उसका आज होता? हाँ, उस समय सब जानते थे कि जेडाई हाउ के पास पढ़ाई की फीस तक नहीं थी। चुएक्साए बहन ने दिन रात मेहनत करके उसकी फीस कमाई। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तुम शहर में काम करना चाहते हैं, हमारे जेडाई हाउस से संपर्क करना चाहते हैं। सब चुप रहो, मत सोचो। तुम जेडाई हाउ के प्रति उस पुराने प्यार के कारण मेरे बेटे से जुड़े रहोगे। मेरे बेटे का आज उसकी खुद की मेहनत से है मिला है। तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जेडाई हाउ आपसे सहमत नहीं होगा ऐसा करने से, जब तक वह मुझे खुद नहीं बताता। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलोगे या नहीं? जेडाई हाउ, हम 5 साल से प्यार कर रहे हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। तुम चलोगे या नहीं? यह हड्डी काफी मजबूत है। मैं आज देखना चाहता हूँ यह हड्डी कितनी मजबूत है। जेडाई हाउ, तुम कहाँ हो? रुको। चुएक्साए, जेडाई हाउ, माँ कहती है कि तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो। वह सच नहीं कह रही है, सही है ना? जल्दी उसे बताओ। बोलो।
चुएक्साए, मेरे सहकर्मी की पत्नी, या तो अच्छे परिवार से है या फिर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से। और तुम, हम तलाक लेते हैं। ये जी हाओ, तुम भूल गए कि यह पढ़ाई तुमने कैसे की थी? वेन चुएक्साए, मान लो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा मुआवजे के रूप में। 1 लाख? सेड आई हाउ, तुमने कहा था कि जल्दी हल हो जाएगा। बहुत शोर है। पाना, तुम लोग। दीदी, तुम सिर्फ एक मुझे खून देने वाली पालित बेटी हो। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे साथ विरासत की लड़ाई में। अब ठीक है, सभी विस्थापन राशि मेरी और जेडाई हाउ की है। पापा की वसीयत तुमने ही छेड़छाड़ की थी। हाँ, अब तो सबूत ही नहीं है। पाना, बाहर बहुत गर्मी है, अंदर बैठो। वेन चुएक्साए, जल्दी करो, तलाक की सहमति पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो ये 10 लाख का मुआवजा भी नहीं मिलेगा। ये जी हाओ, इन सालों में मैंने अपना करियर छोड़ दिया, मैंने अपना भविष्य त्याग दिया, तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश की, तुम्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाया। आज तुम यहाँ हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारा दिल नहीं टूटता? बस करो, अब हम आसमान और जमीन जैसे अलग हो गए। अच्छे से अलग हो जाओ, हम दोनों सम्मान से रहें। मैं तुम पर थोड़ी दया भी कर सकता हूँ। लेकिन तुमने कहा था तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे। क्या तुम भूल गए? क्या तुम भूल गए? बस करो, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। वेंचुएक्साए, तुम फीनिक्स की बेटी नहीं हो। इतने बदहाल क्यों हो? हाँ, या सेडाई हाउ ने अभी मुझे खरीदा है। 1 कैरेट का बड़ा हीरा, सुंदर है ना? चुएक्साए, तुमने मुझे कॉलेज में दाखिला दिलाने में मदद की, मुझे ये मौका दिया। जब मैं पैसे कमाऊंगा तुम्हें बड़े घर में रखूंगा। मैं इंतजार करूंगा। ये जी हाओ, मैं अंधा था, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। अब से हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। यह क्या है? कितना सुंदर है। यह मेरा हो गया। यह कैसी जगह है? कितनी गंदी है। सेडाई हाउ का वापसी समारोह, इसे बड़े धूमधाम से मनाना होगा। मैं अभी स्टार होटल को फोन करूंगा, उन्हें मेरे लिए एक सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल रखने के लिए कहूंगा। अरे, क्या यह मेरी भाभी नहीं है? क्या हुआ? मेरा भाई अभी लौटा है और उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम लोगों को परिचय कराता हूँ। यह मेरी भाभी है। मेरे भाई से 4 साल से शादीशुदा है और मेरे भाई ने उन्हें एक बार भी छुआ नहीं है। तुम लोग क्या उनका स्वाद चखना चाहते हो? हाँ जिंगर, तुम्हारी भाभी बहुत आकर्षक लग रही है, ये शरीर बिल्कुल शानदार है। दूर हो जाओ। क्या तुम मार खाना चाहते हो? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? रुको, किसे पता है तुम्हारे पास कुछ छुपा हुआ है जिसे देखना अच्छा नहीं लगता। आओ, उसे नंगा कर दो, अच्छी तरह जांच करो। ठीक है, मुझे मत छुओ। एक्साएओ, जब तुम वापस आओगी मैं तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा दूंगा। गाड़ी रोको। मुझे मत छुओ। प्यारी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मुझे छोड़ दो। तितली का निशान। छोड़ दो। तुम लोग कौन हो? दूसरे मामा, मेरे कंधे पर तितली क्यों है?
क्योंकि तुम तितली परी हो। हाँ, मैं तितली परी हूँ। जो जो, तुम इतने बड़े हो गए हो। तुम हो। तुम तुम हो। जो जो को हाथ लगाने की हिम्मत। तुम मरना चाहते मैं हो। झांग कियांग हूँ, जियांग बेई में बसे हुए शक्तिशाली ड्रैगन। तुम में से किसकी हिम्मत है मेरे साथ लड़ने की? ओह, शक्तिशाली ड्रैगन। अब भी शक्तिशाली है। दर्द दर्द दर्द। भाग जाओ। तुम लोगों का धन्यवाद। तुम लोग कौन हो? तुम तोबा जियो जियो हो, जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तोबा की बेटी। हम तुम्हारे मामा हैं। जियो जियो को घर ले चलने के लिए स्वागत है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरा नाम विनचूजा है, कोई जियो जियो नहीं। लेकिन तुम्हारी पीठ पर एक तितली का निशान है। केवल जो जो के पास ही यह निशान हो सकता है। अध्यक्ष, सुरक्षित रहने के लिए फिर भी देखना चाहिए कि उसके पास है जो या नहीं। आपने कहा वो पेंडेंट। पेंडेंट एक टुकड़ा है जिस पर एक फीनिक्स है। लाल रंग का पेंडेंट तुम जानते हो। मेरे पास है। कहाँ है? यहाँ। अरे, अभी तक था। लगता है खो गया। तो शायद वो नहीं है। क्या हम गलत जगह पर आ गए? हाँ, शायद हम गलत जगह पर आ गए हैं। ऐसी अच्छी बात मेरे साथ कैसे हो सकती है? अरे रुको, चूंकि तुम्हारे शरीर पर तितली का निशान है तो एक्सायो से तुम्हारा कुछ नाता है। आगे चलकर कोई भी मुश्किल आए, बस मुझसे संपर्क करना। यह इसे संभाल कर रखो। अपना ख्याल रखना। तुम लोग। प्रधान देखिए, लोकेशन मिल गया है। वो महिला जिसके पास टोबा परिवार का पेंडेंट है, उसका नाम वेन है। अभी वो स्टार होटल में वापसी की पार्टी मना रही है। चलो। यह बड़े घर में चले गए और नुकसानदेह चीजों को भगा दिया। आज की यह वापसी पार्टी हम पूरे मजे से मनाएंगे। ठीक है, चलो चलो। भाई, वेंचू एक्साए वह औरत बेवफा है और उसने 3 आदमियों को मुझे परेशान करने के लिए बुलाया। इतनी बुरी है। वे 3 आदमी कौन है? मैं सिर्फ एक को पहचानता हूँ। लगता है वह सितारा टुओबा युअन है। टुओबा परिवार की खोई हुई बेटी को ढूंढ रहे हैं। हाँ, जिसके शरीर पर फीनिक्स का निशान है और जेड पेंडेंट वाली महिला। मिस वेन, हमें सूचना मिली है टुओबा समूह के लोग जल्द ही यहाँ पहुँचेंगे। वे आपको ढूंढने आ रहे हैं। अरे पना, यह जेड पेंडेंट अफवाहों जैसा ही है। क्या तुम ही वह हो जिसे वे ढूंढ रहे हैं? टुओबा की खोई हुई बेटी। अरे बाप रे, अगर हम, तो हमारा पूरा परिवार एकदम ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। अगर पैनर तोबा परिवार समूह से जुड़ सके तो हमारी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। यह लॉकेट मेरे लिए इतना बड़ा काम कर गया। इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं। मैं बिना किसी वजह के किसी की चीज कैसे ले सकता हूँ? उस व्यक्ति ने कहा था वह इस होटल में आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? फिर से तुम लोग। आंखों में खटकने वाले, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। यहाँ मेरे रास्ते में मत आओ। पैनर अपने पूर्वजों की तलाश में। पैनर दीदी तोबा परिवार की बेटी है। तुम कह रहे हो कि तोबा परिवार जिस बेटी की तलाश में है वह वही है। मैं नहीं तो क्या तुम हो? लेकिन तुमने पिताजी का 1 करोड़ का मुआवजा ले लिया है। पिताजी? तुम्हें लगता है कि मैं उस छोटे से मकान मालिक को पिताजी कहूंगा? वैसे भी मुआवजा मेरे खाते में आ चुका है। इससे मेरे तोबा परिवार की बेटी बनने में कोई रुकावट नहीं आएगी। वेन पैनर, तुम बेशर्म हो। हम कौन नाकाबिल है और कौन बेशर्म? तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तोबा परिवार आ गया है।
वो तोबा युआन है। मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है। तोबा परिवार की मदद मुझे जरूर लेनी है। तुम दोनों बदबूदार बॉडीगार्ड यहाँ रास्ते में मत खड़े हो। तोबा युआन साहब, मैं स्टार ग्रुप का अधिकारी हूँ। येजी हाओ, चले जाओ। तोबा युआन जी, हमें भविष्य में रिश्तेदार बनना है। हम्फ यह क्या है? हमारे परिवार से जुड़ने की हिम्मत। हम्फ बस एक बदबूदार बॉडीगार्ड। यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या जगह है? ये मेरा बड़ा भाई है। क्या वे हैं टोबा युआन के बड़े और दूसरे भाई? मैंने पहचान नहीं पाया। मुझे नहीं पता था कि ये है तोबा परिवार के दो बड़े लोग। वास्तव में माफ करना। माफ करना, पहले आपकी पहचान नहीं जानता था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम हो? मैं यह कार्ड वापस करने आया हूँ। और आपके कपड़े। कार्ड आपके पास रहने दो। अरे, वह मेरे घर में कई सालों से रह रही है। हाल ही में उसे घर से निकाला। कृपया उससे जुड़े मत रहना। जो भी जुड़ेगा वह बदकिस्मत होगा। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? नहीं नहीं, सुना है। टोबा परिवार ढूंढ रहा है। बाहर बिखरी हुई टोबा राजकुमारी। मुझे पता है वो कहाँ है। भाई, मैं ही वह हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। टोबा राजकुमारी। तुम उसे क्या कहते हो? भाई, क्या यह नहीं है? भाई, हम तीनों टोबा राजकुमारी के चाचा हैं। तुम्हें यह भी नहीं पता? झूठा दावा करने की हिम्मत। मैं अध्यक्ष, टोबा राजकुमारी बचपन से ही बाहर बिखरी हुई है। ये गलत है। ये सामान्य है। हाँ, मुझे वास्तव में भूल गया। चाचा, माफ करना। अपने कपड़े उतारो। मैं तुम्हारा जन्म का निशान देखना चाहता हूँ। मेरे पास कोई जन्म का निशान नहीं है। शायद वेंचो एक्साए की पीठ पर एक है। चाचा, इतने सारे लोगों के सामने कपड़े उतारना अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी मेरे पास तुम्हारे ढूंढने के लिए जो है फेनिक्स जेड पेंडेंट। यह एक्साईओ का पेंडेंट है। यह पेंडेंट। क्या वो एक्साईओ है? इस तोबा के धन का दर्जा निश्चित रूप से मेरा है। रुको, यह पेंडेंट मेरा है। यह मेरी चीज है। छोटी नौकानी बकवास कर रही है। इस पेंडेंट को मुझे याद होने से हमेशा मेरे शरीर पर पड़ा हुआ था। वापस करो। अच्छा है वेंचो एक्साए, एक तरफ मेरा विरासत छीनते हो, दूसरी तरफ झूठे दावे करते हो। तोबा का धन। तुम्हारा साहस बहुत बड़ा है। तुम कहती हो कि यह पेंडेंट तुम्हारा है। इसका कोई सबूत है? मैं अरे, यह कोई सबूत नहीं है। जल्दी से बाहर निकलो। तुम जैसे गरीब चेहरे वाले ऐसा अच्छा पेंडेंट पहनने के लायक नहीं हो। यह पेंडेंट हमेशा से पाना बहन के पास था। वेंचो एक्साए झूठ बोल रही है। चाचा, मैं ही तुम्हारा ढूंढता हूँ। एक्साए हूँ और पूछने की जरूरत नहीं। ऐसी दूसरों की संपत्ति को धोखा देने वाली औरत, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। टोबा परिवार की बेटी। हाँ, हम सभी इसकी गवाही दे सकते हैं। ये पेंडेंट पैन पैन का है। चाचा, क्या आप जानते हैं यह पेंडेंट खून के रंग का क्यों है? इस पेंडेंट में तुबा परिवार का खून भरा हुआ है जो उन्होंने लोंग देश के लिए बहाया है। अगर आपका खून हमारे पूर्वजों की आत्माओं द्वारा स्वीकार किया जाता है तो यह पेंडेंट जाग जाएगा और दिव्य फीनिक्स प्रकट होगा। तब आप हमारी शाओ शाओ होंगी। नहीं 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 चाचा, मुझे दर्द से डर लगता है। अगर आप तुबा परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो इतना कष्ट सहने के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि तुबा परिवार कोई भी आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, हमारा यह मतलब नहीं था। श्याओ श्याओ जी, वह जल्द ही खून की जांच करवाएगी। मेरे अंदर तुबा परिवार का खून नहीं है। अब सब खत्म हो गया। शाओ शाओ का नाम बिना सोचे समझे मत लो। अगर मैंने पाया कि आप नहीं हैं तो मैं आपको खून का खामियाजा चुकाऊंगा। वाह, ये दिव्य फीनिक्स है। मेरा खून
यह कैसे संभव है? क्या यह वेंचुशिया की वजह से है जिसने पहले मुझे खून दिया था? तो क्या वेंचुशिया तुबा परिवार का बेटा हो सकता है। दिव्य फीनिक्स प्रकट हो गया है। पैन पैन निश्चित रूप से वही है जिसे आप शाओ शाओ के रूप में ढूंढ रहे हैं। हाँ पैन पैन, अब चाचा को बुलाओ ताकि कुछ लोग जो साजिश रच रहे हैं वे दावा न कर सकें। केवल तुबा परिवार के खून से ही फीनिक्स को बुलाया जा सकता है। वो सच में एक्साइओ है। नहीं, परिवार के रिकॉर्ड के अनुसार जिसके भीतर टोबा का खून बहता है उसकी पेंडेंट पर डबल फीनिक्स प्रतीक दिखाई देगा और फीनिक्स की आवाज लंबे समय तक गूंजती रहेगी। लेकिन अब सिर्फ एक फीनिक्स दिखाई दिया है। यह सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। अब तो टुओबा परिवार का खून इतना शुद्ध नहीं रह गया है। हाँ सही कहा, यह दिव्य फीनिक्स प्रकट हो चुका है। यह उसकी पहचान साबित करने के लिए काफी है। कुछ जंगली मुर्गियों की तरह नहीं जो जीवन भर फीनिक्स नहीं बन सकती। लेकिन यह पेंडेंट मेरे परिजनों का मुझे दिया हुआ स्मृति चिन्ह है। मैं इसे बचपन से पहनती आई हूँ। श्रीमान टुओबा, क्या आप मुझे भी कोशिश करने देंगे? तुम जंगली औरत, चाहे लाख बार कोशिश कर लो, तुम कभी टुओबा परिवार की बेटी नहीं बन सकती। हमारा टुओबा परिवार कभी ऊंच नीच नहीं करता। मिस चुएक्साए, कृपया। दिव्य फीनिक्स गायब हो गया। आकाशीय बिजली ने पेंडेंट को तोड़ दिया। यह उसने स्मृति चिन्ह को अपवित्र कर दिया। यह देवताओं की सजा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान करता है, ऊपर वाला देखता है। उसने पनर को सताया, लोगों के मिलन में बाधा। आकाशीय बिजली की सजा मिलना ही था। यह सब मेरी गलती है। यह पेंडेंट मेरे परिजनों का मुझे दिया हुआ एकमात्र स्मृति चिन्ह है। मैंने कभी नहीं सोचा कि इसे किसी लाभ के लिए इस्तेमाल करूंगी। पेंडेंट ने पनर को मान लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? चली जाओ यहाँ से। रुको, पेंडेंट में प्रतिक्रिया हुई है। दो फीनिक्स उड़ रहे हैं। क्या चूशिया, क्या वही असली तोबा क्वीन है? साहस, तोबा परिवार की क्वीन होने का ढोंग करने की हिम्मत। उन्हें बाहर खींच ले जाओ। जी। ऐसा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जेड पेंडेंट टूट गया। पैनर का खून पूरी तरह से अंदर घुस गया जिसने दो फीनिक्स को सक्रिय कर दिया और इसका वेंचुशिया से कोई लेना देना नहीं है। सबने देखा, जेड पेंडेंट उसके हाथ में था जिसने आकाशीय बिजली को आकर्षित किया। निश्चित रूप से वेंचुशिया के मन में बुरे इरादे थे जिसने अनजाने में जेड पेंडेंट की ऊर्जा को सक्रिय हाँ। कर दिया। सिर्फ मेरा खून जेड पेंडेंट के साथ प्रतिध्वनित हो सकता है। आकाशीय बिजली ने जेड को तोड़ दिया। यहाँ तक कि स्वर्ग भी मेरा नाम साफ करना चाहता है। रुको, लेकिन उसके हाथ में होने के साथ ही जेड पेंडेंट फिर से जुड़ गया और दो फीनिक्स उड़ गए। क्या क्या हमारे तोबा परिवार में दो जियो जियो हो सकते हैं? तोबा परिवार में सिर्फ एक तोबा जियो जियो होगा। तुम दोनों में से एक निश्चित रूप से नकली है। चाचा, क्या इसके बारे में कहने की भी जरूरत है? मैंने पहले दिव्य हवा को बुलाया था, इसलिए मैं ही असली तोबा क्वीन हूँ। वही है जिसने बार बार तुम्हारे मिलन में बाधा डाली। वो ऊंची शाखा पर चढ़ना चाहती है, सपने में भी फीनिक्स बनने की कोशिश कर रही है। मैंने अपनी पढ़ाई का बलिदान दिया, ठंडा खाना खाया और गोदाम में रहा। मैं एक दिन में 3 काम करता हूँ, सिर्फ तुम्हारे पूरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए। और अब तुम लोग एक पहचान के लिए मुझ पर लगातार कीचड़ उछाल रहे हो। पाने के लिए तुबा परिवार की सहानुभूति तुम कुछ भी बोलने को तैयार हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। क्या तुम हम तीनों को मौजूद ही नहीं समझते? तुम्हें खुद से फैसला लेने का अधिकार किसने दिया? वेंचुशिया बहुत चालाक है। मैं सिर्फ पैन एयर की चिंता कर रहा हूँ। हाँ पैनर तो तुम्हारी अपनी भतीजी है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वेंचुशिया, आज मेरे और मेरे मामा के मिलने का शुभ दिन है। बस तुम मान लो कि तुमने मुझसे ईर्ष्या की और राजकुमारी का रूप धारण किया। फिर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगा। अब जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। वेंचुशिया हंस क्यों रही है? मैं हंस रही हूँ कि तुबा परिवार ने तुम्हें माना भी नहीं और तुम खुद को तुबा की राजकुमारी समझने लगी हो। तुम पर तो आकाशीय बिजली गिरी। क्या ये पैन एयर नहीं हो सकती? कुछ लोगों को अपनी सीमा का एहसास होना चाहिए। दूसरों की चीजों पर लालच नहीं करना चाहिए। साफ तौर पर तुम्हारा परिवार पहले मेरा खून चूसता रहा, अब तुम वेन पैनर की मदद कर रहे हो मेरा पेंडेंट छीनने में। खून को मिलाने में आखिर कौन है सच को झूठ में बदलने वाला?
तुम एक ऐसे गंवार हो जिसने कॉलेज तक नहीं देखा। तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई वैन पैन एर इतनी महान है कि तुमसे चीजें छीने? चुप रहो। अभी यह स्पष्ट नहीं है दोनों फीनिक्स किसके कारण हुए। इसलिए तो तोबा परिवार की बेटी कौन है यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। इसके अलावा धमकाना हमारे परिवार का तरीका नहीं है। भाई, तो अब क्या करें? गहने के अलावा एक और तरीका है निश्चित करने के लिए कौन है असली तोबा बेटी। तुम कह रहे हो वह चीज। बहन ने एक बार मुझे एक खजाना दिया था जो केवल उसकी बेटी की हथेली के निशान से खुल सकता है। तो तुम दोनों में से जो इस खजाने को खोल सके वही है असली तोबा। एक्साइयो एक्साइयो। तो जल्दी से खजाना लाओ। अभिजात वर्ग की पहचान बहुत सख्त है। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो बुरी तरह से पकड़ा जाएगा। हाँ, हर किसी के हथेली के निशान अद्वितीय होते हैं। अगर मैंने पाया कि कोई नकली है मैं उसे सजा दूंगा बिना किसी रियायत के। रक्त परीक्षण से बच गई, लेकिन हथेली के निशान कैसे बचेंगे? तोबा युवराज बहुत चतुर हैं। जब सच सामने आएगा तो नकली के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो तुम दोनों में से कौन पहले आएगा? वैन पैन एर, क्या तुम नहीं खुद को तोबा बेटी कहते हो? जाओ। तुम यहाँ मत बकवास करो। पनर ही है तोबा परिवार की असली बेटी। उसे डर नहीं है। हाँ, मैं तो पहले परीक्षण करने के लिए तैयार हूँ। पनर, सच्चाई से उसका मुंह बंद कर दो। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो पहले मुझे करने दो। मुझे क्या डर है? जब मैं साबित कर दूंगी कि मैं असली राजकुमारी हूँ तो तुम्हें मेरे सामने झुककर माफी मांगनी पड़ेगी। हाथ रखो यहाँ। हथेली का निशान गलत है। 2 और मौके बाकी हैं। ये कैसे हो सकता है? चलो फिर से कोशिश करते हैं। नहीं, यह असंभव है। मैं ही असली राजकुमारी हूँ। शायद मैंने हाथ ठीक से नहीं रखा था। मेरा हाथ ठीक से नहीं रखा गया था। क्या वेंचुएक्साइए ही असली राजकुमारी है? माँ, जल्दी कुछ सोचो नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। एक्साइओ की पहचान चुराने की कोशिश कर रहे हो। लोगों को बुलाओ इन्हें बाहर फेंक दो। मामा, मैंने सच में झूठ नहीं बोला। मुझे नहीं पता था क्यों नहीं खुल रहा था। शायद ट्रेजर बॉक्स बहुत पुराना हो गया है। हाँ, यह ट्रेजर बॉक्स दशकों पुराना है। खराब होना तो स्वाभाविक है। और पनर का क्या? वह तो हमेशा घर के काम में लगी रहती है। उसकी हथेली का निशान भी घिस गया है। लगता है वेंचुएक्साई ने अभी तक कोशिश नहीं की है। शायद वह भी नहीं खोल पाएगी। तुम आओ और कोशिश करो। जाओ कोशिश करो, कोई बात नहीं। वेंचुएक्साई, क्या तुम डर गए हो? अगर तुम अभी झुककर माफी मांग लो तो शायद पनर तुम्हारी विनती करेगी। यह गरीब और अनपढ़ औरत, अरे यह अपनी हैसियत नहीं जानती। क्या सोच रही है मुश्किल से उबरने की? सपने देखो। क्यों नहीं? मेरी जिंदगी तुम्हारे द्वारा परिभाषित नहीं की जा सकती। हथेली की रेखा गलत है। एक और मौका बाकी है। अगर फिर से गलत हुआ तो बॉक्स लॉक हो जाएगा। खुशकिस्मती से उसने नहीं खोला। कैसे हो सकता है? उसने भी बॉक्स नहीं खोला। तुम लोग अभी उसकी बकवास से धोखा खा गए। मुझे लगता है वह लालची है। तुबा परिवार की संपत्ति का जानबूझकर उलझा रही है। हाँ, मैंने पहले ही कहा था यह बॉक्स खराब है। भाई, दोनों ने नहीं खोला। क्या ये बॉक्स सच में खराब है? ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा पेंडेंट तो मेरा है। मेरे जन्मचिन्ह भी मेल खाते हैं। फिर कैसे गलत हो सकता है? क्या मैं फिर से बाएं हाथ से कोशिश कर सकता हूँ? तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि यह बॉक्स लॉक हो जाए? क्या तुम्हारी नीच जान इसकी कीमत चुका सकती है? हाँ चाचा, इस धोखेबाज की वजह से एक और मौका बर्बाद मत करो। मुझे एक बार और कोशिश करने दो प्लीज, आखिरी बार। मुझे सिर्फ सच चाहिए। भाई, मुझे नहीं लगता कि वह झूठ बोल रही है। शायद उसे एक और मौका दो। अगर वह सच में खोल दे
वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। बॉक्स में सिर्फ एक मौका है। अगर असफल हुए तो यह पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अगले साल तक। वेन चूशिया, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? मैं कर सकता हूँ। नहीं, एक बार असफल होने पर खजाना फिर कभी नहीं खुलेगा। बड़े मामा, इस धोखेबाज पर समय बर्बाद मत करो। खजाना खोलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैन पैनेर, क्या तुम डर रहे हो कि वो खोल लेगी? मैं नहीं, मैं एक असली राजकुमारी हूँ। मुझे क्या डर है? आओ, दूसरे हाथ से कोशिश करो। बचपन से मैं बाएं हाथ की हूँ। तुम हो। फिंगरप्रिंट सत्यापन हो रहा है। नहीं, यह संभव नहीं है। सच में खजाना खुल गया। तुम सच में मेरे परिवार हो। क्या वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? जियो। तितली का निशान मिल गया बड़े भाई। तुमने खजाना खोल दिया तो तुम हमारी जियो हो। भांजी, मामा इन सालों में तुम्हें ढूंढने में बहुत मेहनत की। अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति द्वारा भांजी कहलाना बहुत अजीब है। मैं तुम्हारा घाव साफ कर दूंगा। धन्यवाद मामा। रुको, अगर तुम सिर्फ इस आधार पर वेंचूजिया को अपनी राजकुमारी मान लो तो ये बहुत जल्दबाजी होगी। वेंचूजिया सिर्फ एक गांव की औरत है, मेरे द्वारा त्यागी हुई। तुम लोगों ने जरूर गलती की है। हाँ, वेन चूजिया हमेशा से पहले गांव के मकान तोड़ने वालों की वेन परिवार की बेटी रही है। कैसे अचानक तोबा परिवार की राजकुमारी बन गई? वह गरीब और अनपढ़ है। यह कैसे संभव है कि तुम जिस राजकुमारी की तलाश कर रहे हो? धृष्टता, खजाने ने स्वीकार कर लिया है। तुम लोग एक्सायो का अपमान करने की हिम्मत करते हो। वेंचो एक्साए वो जन्म से ही एक साधारण व्यक्ति है। यहाँ तक कि खजाना खोलने पर भी ये निश्चित रूप से धोखाधड़ी है। तुम ही हो जिसने एक्साएओ को 5 साल तक सताया। देखो, खजाना फट गया। यह क्या हो रहा है? वास्तव में भगवान की कृपा है। अब हम नदी में कूद जाए तो भी साफ नहीं हो पाएगी। तुम्हें खुद नहीं मिल सकता तो तुम इसे नष्ट कर दोगे। यह पना की माँ की है जो पना के लिए छोड़ी गई थी। दीदी, क्या तुम सच में चाहती हो उस अस्पष्ट अमीर सपने के लिए इतनी क्रूरता दिखाओगी? शुरू से अंत तक मैं केवल एक न्याय चाहता था। मुझे अपनी जान जोखिम में डालकर इसे फटने की जरूरत नहीं थी। ये खजाना दीदी ने एक्सायो के वयस्क होने के उपलक्ष्य में तैयार किया। कई सालों की देरी से जबरन खोलने पर खजाने का स्वसुरक्षा कार्यक्रम सक्रिय हो गया। ये है। यह एक्साएओ की बचपन की जब उसने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता। हमारे परिवार की महिलाएं नृत्य में बहुत प्रतिभाशाली है। एक्सायो तो उनमें सर्वश्रेष्ठ। कम उम्र में ही उसने दुनिया का सबसे कठिन नृत्य सीख लिया। जिंगहोंग नृत्य। चुएक्साए, आज माँ तुम्हें सिखाएगी जिंगहोंग नृत्य का गुप्त तरीका, जो है उल्टा किक। हाँ, चूशिया, मुझे क्यों लगता है मैंने यह नृत्य किया है? दीदी ने कहा था, छोटी ने सीख लिया है जिंगहोंग नृत्य की गुप्त तकनीक। तुम्हें याद है? इतने साल बीत गए। मुझे याद है। गुप्त तकनीक है उल्टा जिजिन मुकुट पहनना। मेरी पीठ पर तितली का निशान अभ्यास के दौरान चोट लगने से बना था। हाँ, वो मैं थी। मैंने छोटी का ख्याल नहीं रखा। हाँ, उस दिन दीदी बहुत गुस्से में थी और उसने तुम्हें डांटा। बचपन की बहुत सी बातें मुझे याद नहीं है, लेकिन एक चीज जो मुझे स्पष्ट याद है वह है यह निशान। तुम्हें याद है तुमने मुझसे पूछा था तुम्हारी पीठ पर तितली का निशान क्यों है? तुमने कहा था क्योंकि मैं तितली परी हूँ। तितली परी, यह मैंने बचपन में छोटी से कहा था। तुम्हें कैसे पता? मैं तितली परी हूँ। पहले वेंचूशिया को सपने में तितली परी को पुकारते सुना था। मेरा अनुमान सही निकला क्योंकि ये सब बातें वेंचूशिया ने मुझसे सुनी थी। वह पहले ही तुम्हारा विश्वास जीतना चाहती थी। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मेरा पेंडेंट छीन लिया, अब मेरी यादें भी छीनोगी। पहचान सत्यापन, अब तक तुम्हारे पास कोई भी तुबा कियांजन से मेल नहीं खाता। हमेशा छीनने वाली तुम हो। और एक और, तोबा कियांजन को नृत्य का गुण है। जिंगहोंग नृत्य में निपुण है। तुम मुझसे यह तो नहीं कहना चाहती कि मुझसे नृत्य में मुकाबला करोगी?
पैन एयर नृत्य दल की कप्तान है। तुम्हारे पास तो नृत्य के जूते भी नहीं जो पहने हुए हो। तुम पैन ए से कैसे मुकाबला करोगी? वेन पैनर, क्या तुम्हारी हिम्मत है? मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। चिंगहोम नृत्य बहुत कठिन है। यह सिर्फ बातों से नहीं होता। यह संभव नहीं है। भाई, चूंकि ये दोनों खुद को तुओबा कियांजन कहती है, तो उन्हें मुकाबला करने दो। शायद हमें कुछ पता चल जाए। ठीक है, मैं शीर्ष नर्तक सु किंग को बुलाऊंगा, जो तुम्हें 7 दिनों तक प्रशिक्षित करेगा। 7 दिनों के बाद यहाँ नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तुओबा जियो की क्षमता के अनुसार 7 दिन पर्याप्त है। इस बार के बाद जो तुओबा परिवार को धोखा देगा, वो कभी उबर नहीं पाएगा। 18 साल बीत गए हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम यह कर पाओगी। तुम अब भी नाच सकती हो। मैं तुम्हारी शिक्षिका सुकिंग हूँ। अगले 7 दिनों में मैं चाहती हूँ कि तुम सभी पूरी तरह से समर्पित रहो। किसी तरह की चालाकी मत करो। हाँ, आज हम सीखेंगे जिजिन क्राउन की प्रारंभिक गतिविधियाँ। तैयार हो जाओ। कुछ सालों का अनुभव नहीं है तो यह गतिविधि नहीं कर सकते। माफ कीजिए शिक्षिका। मैंने कहा था ना, मेरे साथ मुकाबला करके वेन चूजिया, तुम हार जाओगी। हम आगे सीखते हैं। अगली गतिविधियाँ। तैयार हो जाओ। कोई बात नहीं वेन चूशिया, तुम जरूर कर सकती हो। यह नृत्य इतना सुंदर और लयबद्ध है। हर मुस्कान और हर नजर ठीक ताबा मैडम की तरह। सच में यह नृत्य सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता की जरूरत ही नहीं है। यह निश्चित रूप से ताबा की बेटी है। मैं कैसे हार सकती हूँ इस प्यारी लड़की से? तुम चुप क्यों नहीं रहते? चले जाओ। अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो। असली बेटी होने से क्या फर्क पड़ता है? जब तक तुम प्रतियोगिता में नहीं आ सकती, कोई भी मुझे धमकी नहीं दे सकता। मैंने हैकर से सीसीटीवी ठीक करवा लिया है, चिंता मत करो। कृपया रास्ता दें। तुम्हारी यह छोटी सी कला, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, बेकार है। फैसला शिक्षक के हाथ में है। तुम मुझसे कितना भी बात कर लो, इससे परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास जो समय है उसे नृत्य की प्रैक्टिस में लगाओ। तुम तो जन्म से ही मजदूर हो। तुम्हें मुझे सिखाने का अधिकार कैसे मिला? अगर तुम अभी हट जाओ प्रतियोगिता से, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। नहीं हो सकता। मैं अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं मंच का अनादर करूंगी। तुम्हें यह आत्मविश्वास किसने दिया कि तुम मेरे साथ एक ही मंच पर खड़े हो सको? तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। आज रात का चैंपियन मैं ही बनूंगी। तुम जैसे कचरे को यहाँ बंद कर दिया जाए और प्रतियोगिता छूट जाए। मुझे छोड़ दो। तुम्हारी यह तथाकथित ताबा की बेटी मुझे प्रतियोगिता में देखकर इतना डरती हो? क्या तुम मुझसे हारने से डरती हो? सच्चाई उजागर हो गई। हार मजाक मैं अच्छी तरह से देखूंगा। मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ? एक लंगड़ा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम असली बेटी हो तो क्या हुआ? तुम्हारे पास प्रतिभा है तो क्या हुआ? आज रात के फूल और तालियां सिर्फ मेरे लिए हैं।
तुम सच में शुरू से अंत तक झूठ बोल रहे थे। तोबा परिवार तुम्हारी नजर में सिर्फ ताकत है, लेकिन वे मेरे परिवार हैं। तुम हर तरह से क्यों छीन लेना चाहते हो? उसकी टांग तोड़ दो ताकि वह फिर कभी नाच न सके। वेन पैनल, यह गैर कानूनी है। तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, यह मेरे परिवार को वापस पाने का आखिरी मौका है। जब पैनर बन जाएगी तोबा परिवार की बेटी, तुम तोबा परिवार के लिए बड़ी मुसीबत होगी। अब मेरी बारी है, चलो चलें। एक कचरे की वजह से अपना समय बर्बाद मत करो। अब हमारे साथ हैं मिस वेन पैनर, जो हमारे लिए जिंगहोंग डांस पेश करेंगी। बहुत अच्छा, बहुत उत्सुक हूं। आराम करो। सिजन क्राउन किक प्रमाणीकरण है। तोबा बेटी होने की कुंजी किसी भी कीमत पर गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा नाच रही है, बहुत सुंदर। यह सिजन क्राउन किक बहुत मुश्किल है, इतने सालों से नहीं नाचा। इस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है। तोबा युवराज, यह 7 दिनों के प्रशिक्षण के बाद उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। अभी शिक्षक तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। मैंने देखा, तुम्हारे लिए ये पद निर्धारित है, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। आगे अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करें। वेंचुएक्साई जी को मंच पर आने दो। वेंचुएक्साई जी वही हैं जो आज सुबह अभ्यास कर रही थी। उनके नृत्य का अनुभव बहुत ही प्रभावशाली है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। हम फिर से उम्मीद करने से क्या होगा, मेरे अलावा और कोई भी मंच पर नहीं आएगा। क्या वेंचुएक्साई जी मौजूद है? अरे क्या बकवास प्रतिभा है। मेरे घर की पनह को देखो, उसने इतनी अच्छी नृत्य किया है। यह डर के कारण बाहर नहीं आ सकती। इतना साहस, वह कैसे तुम्हारी तुलना में हो सकती है? अगर आप नहीं आते, ऐसा माना जाएगा कि आपने प्रतियोगिता छोड़ दी है। क्या आप चाहते हैं कि सब लोग उसका इंतजार करें? प्रतियोगिता के नियमानुसार अगर मंच पर नहीं आता, प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। भाई, वह कभी बिना कारण अनुपस्थित नहीं रहती। मैं उसे ढूंढता हूँ। अरे रुको, हमारे घर के लोग कभी भी सिद्धांतों के खिलाफ काम नहीं करते। लेकिन 3, 2, आज के बाद मैं बादलों की चोटी पर पहुंच जाऊंगा और तुम्हें सबके द्वारा भुला दिया जाएगा। वेंचुएक्साई, तुम पूरी तरह से खत्म हो। सबको इंतजार करने के लिए माफ करना। आ गई, आ गई। वाह, यह बहुत ही सुंदर है। वास्तव में परेशान करने वाली है। पैर में दर्द हो रहा है। ऊपर चढ़ना है। बस दिखावा कर रही है। हम उसका मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे हैं।
उसका पैर लगता है चोटिल हो गया है। आज सुबह वह बिल्कुल ठीक थी, यह अचानक कैसे हो गया? तुरंत मुझे जांच करो, वेंचू एक्सआईए के साथ क्या हुआ? अरे, एक रिबन लगाओ और सोचो कि तुम स्वर्ग की अप्सरा हो। हमेशा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है। मुझे लगता है यह नृत्य भी बेकार है। यह क्या है? चलो चलें। नहीं देखना, वास्तव में निराशा हुई। चलो चलें। किसी ने तुम्हें नहीं बताया। प्रदर्शन देखो, कलाकार का सम्मान करो। दीदी, कौन है? तो भी परिवार के राजा। तो भी एवायूएर भी आ गई। तुम आ गई तो क्या हुआ? वेंचू एक्साई एक कमजोर है, सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए। दीदी, क्या तुम विदेश नहीं गई थी? कैसे वापस आ गई? तुम्हारे रिश्ते की बात सबको पता चल गया। क्या मैं वापस नहीं आ सकती? और एक्साईओ की मां होने के नाते और जिंगहोंग नृत्य की कोरियोग्राफर। मेरा निर्णय सबसे सटीक है। एक्साईओ, तुम जरूर कर सकती हो। वह है माँ। उसकी आंखों में क्यों? मुझे इतना परिचित लगता है। माँ, मैं कभी नहीं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। एक्शन बिल्कुल सहज। कुछ हद तक मेरी जवानी की छाया नहीं जारी नहीं रख सकता। उसे कूदने दो। हम्म, खुशकिस्मती से मैं पहले से तैयार था। यही इस खूबसूरत के लिए था। बाधा डालने का मकसद तुम्हें याद दिलाना है। अपने आगे के पैर उठाओ, ऊपर की ओर बढ़ो। जब तुम लगातार कूद सकते हो 3 बार जिजिन गुआन कूद, तब तुम पूरी तरह तैयार हो। यह अच्छी तरह से कूद रहा है। क्यों रुक गया? हाँ, क्यों रुका? क्या हो रहा है? निश्चित रूप से जिजिन गुआन कूद से डर गया। अगर वास्तव में नहीं कर सकता तो बस उतर जाओ। उतर जाओ। भले ही मैं चोटों से भर जाऊं, मुझे यह घर वापस लाना है। चूजिया, अपने आगे के पैर उठाओ, ऊपर की ओर बढ़ो। हाँ, बस ऐसे ही कूदो। माँ, मैं कर सकती हूँ। वाह, उसने कर दिखाया। जिजिन गुआन को पीछे से लात मारी। और बहुत अच्छा। धिक्कार है। यह खूबसूरत, चाहे विकलांग हो जाए फिर भी कूदना जारी रखेगी। इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। मेरे परिवार को फिर से धोखा दो। उसने लगातार 3 बार कूद लगाई। यह कैसी प्रतिभा है? बहन के अलावा कोई और नहीं कर सकता। माँ, मैं जरूर 3 छलांग लगाऊंगी। तुम्हारी तरह एक डांसर बनूंगी। एक्साईओ, वह मेरी बेटी है। वह यह कैसे कर सकती है? यह संभव नहीं है। माँ,
देखो, मैंने कर दिया। XIAO XIAO। तुम मेरी गर्व हो। 18 साल। माँ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। XIO। खून। देखो, मंच पर बहुत खून है और सभी टूटे हुए कांच है। अरे, यह किसने किया? यह तो किसी को मारने की कोशिश है। हाँ, यह बहुत बुरा है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। भागने की कोशिश। कोई है, उन्हें पकड़ो। अरे, यह मैंने नहीं किया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? चाचा, मैंने नहीं किया। सच में मैंने नहीं किया। यह वेंचू XIA है, जानबूझकर चोट लगाकर प्रदर्शन किया। सहानुभूति पाने के लिए। अरे चुप रहो। तुम्हारा चाचा कौन है? तुमने सबके सामने ऐसा काम किया। ये हत्या है। नहीं, मैं ही असली हूँ। मैं ही। क्या तुम्हें लगता है चुएक्साए का कोई नहीं है? क्या हमें बस इसलिए परेशान किया जा सकता है जिसे हम अपना खजाना मानते हैं? तुमने उसे ऐसा नुकसान पहुंचाया। तोबा युवराज, तुम कहते हो यह प्रतियोगिता इतनी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ बैठे सभी तुम्हारे लोग हैं। क्या हमें खुद के लिए परेशानी खड़ी करने की जरूरत है? हाँ, यह नृत्य तो पहले से ही रेशमी लटकन वाला हिस्सा नहीं था। यह जरूर वेन चुशिया की सोची समझी योजना है। माँ, मामा लोग मुझे नहीं मानते। क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगी? टुओबा परिवार की पीढ़ियों की प्रतिष्ठा मेरी श्याओ श्याओ तुम्हारे जैसी कभी नहीं होगी। क्रूर माँ, वेन चूशिया हमेशा दिखावा करती है। तुम उसके चक्कर में मत पड़ना। बचपन से ही वह मुझे परेशान करती रही है। पापा का विश्वास जीतकर उसकी तरफ झुक गई। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुरी कैसे हो सकती है? अब तक श्याओ श्याओ को बदनाम कर रही है। मैं बुरी हूँ। तुम्हारे शरीर पर इतने घाव कैसे हैं? मेरे शरीर के ये घाव। वेन चूशिया ने मुझे फंसाया है। पिता ने मुझे मारा है। श्याओ श्याओ की तितली की निशानी। ये तितली का निशान चूशिया के शरीर पर भी बिल्कुल वैसा ही है। मिटाया नहीं जा सकता। मैंने वेन पानर को गलत समझा। इस तितली के नमूने के अनुसार 8 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा बिल्कुल सही बनाना है। और हाँ, इसके अलावा मुझे और कुछ इंजेक्शन लगाओ। खाली इंजेक्शन के निशान। इसे वास्तविक बनाना है। वेन चूशिया, मेरे पास तरीके हैं तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल करने के। अभी चूशिया यहाँ नहीं है मुकाबला करने के लिए। दीदी, तुम उसकी बात मत सुनो। एक तरफा कहानी। चाचा, मेरे शरीर पर ये निशान मैंने कभी किसी को नहीं बताया। डर था कि वेंचुशिया इससे पक्षपात होगा। मैंने अच्छाई से बुराई का जवाब दिया, लेकिन उसने क्या किया? पैनर, तुम्हें इतने समय से जानता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा तुमने पीठ दिखाने वाले कपड़े पहने हो। इस दुनिया में कौन सा माता पिता होता है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता? अगर पैनर वेन परिवार की सच्ची संतान होती, क्या वे उस पर इतना क्रूर हाथ उठाते? दुखी व्यक्ति में नफरत के कारण होते हैं। वैन पैनर, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। चाचा, तुम मुझ पर संदेह कर सकते हो, लेकिन तुम न्याय पर संदेह नहीं कर सकते। मिडिल स्कूल के साल में वेंचुशिया ने मुझे फंसाया, उसे सीढ़ियों से धकेल दिया। इसके लिए मेरे पिता ने मुझे पीटा। मैं सहन नहीं कर सका। महिला संघ से मदद मांगी। ये सब रिकॉर्ड में है। बातें बेतरतीब कही जा सकती हैं, सबूत भी जाली हो सकते हैं। मेरे पास मदद मांगने के तरीके हैं। 8 अप्रैल 2016, क्या एक लड़की वैन पैनर नाम की थी जिसने तुमसे मदद मांगी? हाँ, उस समय वह लड़की सिर्फ 12 साल की थी। उसकी बहन और पिता ने उसे प्रताड़ित किया। मध्यस्थता के दौरान उन्होंने गलती मानने से इनकार कर दिया। जब तक हमने मुकदमा दायर करने की तैयारी नहीं की, वे मुश्किल से झुके। बचपन से लेकर, चाहे उन्होंने मुझे कितना भी परेशान किया हो, मैंने सब सह लिया। लेकिन आज वे मेरी माँ को छीनना चाहते हैं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता।
बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। वेन पैनर, झूठी अफवाह फैलाने की कानूनी जिम्मेदारी होती है। क्या तुम उसे उठा सकते हो? वैन पेनर, तुम इतना अच्छा अभिनय करते हो, फिल्म इंडस्ट्री में न जाना वाकई अफसोस की बात है। यह प्रमाण पत्र शुरू में वेंचुशिया की विरासत के अधिकार को छीनने के लिए बनाया गया था। मैंने इतने पैसे खर्च कर लोगों को खरीदा। गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने जो कहा वह सब सच है। अभी जो मैंने कहा, चाचा ने फोन कर खुद पुष्टि की है। कर्मचारियों की गवाही और वैन पेनर के कथन सही है। यहाँ तक कि बयान भी मिला हुआ है। वेन पैनर, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि पिता तुमसे प्यार नहीं करते? तो इस वसीयत का क्या मतलब है? एक पिता जो अपनी बेटी से प्यार नहीं करता, वह सारी संपत्ति उसे क्यों देगा? अगर वेन के पिता वास्तव में वेंचुशिया को पसंद करते तो वह एक पैसा भी नहीं पाती। वेन पैनर, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने नहीं दिया। अभी भी सच नहीं बोलोगे? गिरफ्तार कर लो। यहाँ मत आओ। यह वसीयत संशोधित की गई है। मुझे वास्तव में एक पैसा भी नहीं मिला है। जैसा सोचा था हम फंस गए। शून्य से लाभार्थी बनने तक आखिरकार पीछे कौन है? नतीजा स्पष्ट है। वेंचुशिया, तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम्हारे मन में कुछ नहीं है तो तुम मेरे धोखे से क्यों डर रहे हो? मैंने नहीं किया। अगर तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं है तो तुमने हैकर क्यों ढूंढा? मेकअप रूम के कैमरे को हैक करने के लिए। जब चुशिया मंच पर आई, मैंने पहले ही जांच कर ली थी उसके पैर की चोट की स्थिति। कैमरा हैक हो गया था, लेकिन मैंने इसे क्रैक कर लिया। तुम दोनों बदमाश, मुझे साफ साफ देखो। तुमने आखिर क्या किया? बस हो गया, अब हो गया। वेंचुशिया हमें कभी नहीं छोड़ेगी, हमें माफ नहीं करेगी। बदमाश, तुमने अच्छा काम किया। इस वेन पैनर को हमें धोखा देने दिया। उसे तो प्रतियोगिता से पहले इतनी गंभीर चोट लगी थी। शाओ शाओ। माँ, मुझे माफ कर दो। अभी अभी मैं लगभग उसकी बकवास सुनने वाली थी। बेवकूफ बच्चे, तुम इतनी बुरी तरह से घायल हो, फिर भी क्यों संघर्ष कर रहे हो? क्योंकि माँ ने कहा था, तुओबा परिवार की पीढ़ियों की गरिमा। तो मैं वेंचुशिया भी कभी आसानी से पीछे नहीं हटूंगी। माँ की अच्छी बेटी हो तुम। क्या तुम अब भी कहोगे? यह चुशिया की सहानुभूति पाने की चाल है। मैंने नहीं किया, वह था, यह सब उसका आइडिया था। तुम बुरी औरत हो। हे, अगर ये आपके लिए नहीं है, तुबा की बेटी, क्या हम अंधेरे में हो सकते हैं? मुझे छोड़ दो। सबूत यहाँ है। यह काफी है। मेरे पास यह आपके लिए है। कुत्ते के काटने से कोई दिलचस्पी नहीं। आप लोग अभिनय पसंद करते हैं, है ना? मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आपको पर्याप्त खेलने दें। आओ, मैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं। आप एक टाइम को चोट पहुंचाने की हिम्मत करें। मैं तुम्हें 100 गुना देना चाहता हूँ। इस दिल का दर्द। आप सभी एक स्वाद के लायक हैं। दबाना जारी रखें। आह नहीं, मैं गलत था। मैं गलत था। हम अब हिम्मत नहीं करते। मास्टर टोबा, हम अब हिम्मत नहीं करते। केवल एक वाक्य गलत है। आपके लिए तैयार करेंगे। शियोक्सोयो को चोट, आप लोगों, मैं कुछ ईमानदारी से नहीं देखता। मास्टर टोबा, हमें अकेला छोड़ दे। मैं जानवर हूं। हम अब हिम्मत नहीं करते हैं चक्कानिया। हम पशु और घोड़े बनने के लिए तैयार हैं। बस हमें अकेला छोड़ दे। हमें अकेला छोड़ दे। मुझे खेद है।
वैन पासर, आपकी ईमानदारी के बारे में क्या? मुझे खेद है। जारी रखना जब तक कि सिकोसो संतुष्ट है। मुझे खेद है। मुझे खेद है। मुझे खेद है। चाचा, थक गया हूं। अच्छा है, हम घर जाते हैं। आज से उन्हें ब्लॉक कर दो। उत्तरी शहर में उनकी सभी गतिविधियां तुम लोग ध्यान से देखना। जारी रखो, 10 मिनट बाद रुकना। वेन चूजिया, एक बार मैं वापस आ गया। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। तुम वैन पैन एयर हो। तुम कौन हो? यह चू शेंग ग्रुप के चेयरमैन हैं, किन बेन शेंग, और आपके दादा हैं। 18 साल पहले आप गुम हो गए थे। अब हम आपको घर लेने आए हैं। किन परिवार उत्तरी शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक है और तुओबा परिवार के बराबर है। पैन एयर, तुम सच में किन परिवार की बेटी हो? भगवान ने मुझे निराश नहीं किया। इतनी जल्दी मेरे वापस आने का मौका आ गया है। दादा, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। हाँ, तुओबा जी का घर वापसी में स्वागत है। ये हमारा घर है और अब तुम्हारा भी है। क्या मैं सच में सपना नहीं देख रहा हूं? सपना नहीं है। अब से यहाँ तुम्हारा सबसे गर्मजोशी वाला सहारा होगा। लोगों को बुलाओ, शाओ शाओ जी के तोहफे लाओ। किलिन हुई लाउंग के 10 मंजिल यूरोपीय शाही संग्रह, ओशन हार्ट का एक से असीमित सोना, एक बैंक कार्ड, एक नाइट पल। ये सब बहुत कीमती है। मैं नहीं ले सकता। यह क्या है? तुमने बाहर इतनी कठिनाइयां झेली हैं। तारे तोड़ लाओ। तुम्हें दे दूं तो कुछ ज्यादा नहीं होगा। हाँ, लो इसे। तो धन्यवाद माँ। धन्यवाद मामा। हमारे जैसा ही है। तुओबा परिवार की बेटी, बहुत सुंदर। कौन? तुम्हें किसने भेजा? तुम ये सब क्यों फिल्मा रहे हो? नहीं बताओगे क्या? पुलिस को बुलाओ, वकील को बुलाओ। मैंने गलती की, मैं बताता हूँ। कृपया मुझ पर केस मत करो। बोलो। एक वेन नाम का व्यक्ति मुझे एक फिल्माने के लिए कहा। तुम्हारी बुरी खबर, मैं सिर्फ कुछ फुटेज लेने आया था। वेन, क्या यह वेन पैनेर है? उसने तुम्हें क्या करने को कहा? बुरी खबर फैलाने के लिए? हाँ, वेन परिवार की बदसूरत लड़की अनैतिक जीवन जीती है। टॉप स्टार तुओबा युआन को धोखा दिया गया। निश्चित रूप से वेन पैन एयर है। प्रतिबंध लगा दिया गया है। तुम अभी भी विरोध करने की हिम्मत करते हो? हाँ। ऊपर से सिर्फ आदेश आया है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। ये कार्ड मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कृपया मुझे माफ कर दो। चले जाओ। फेंगिए।
यह लगता है चूशेंग समूह की चीज है। फेंग ये। काम अच्छा किया। वो बूढ़ा आदमी सोच भी नहीं सकता मैंने उसकी पोती को अगवा किया है। कोई आ रहा है, जल्दी चलो। तुम ठीक हो? मुझे याद आया, मैं बचपन में शायद अपहरण कर लिया गया था। वह व्यक्ति शायद एक साथ लेकर आया था मेपल पत्ती वाली अंगूठी, बस उस पर एक हरा पत्थर था। तोबा परिवार का उससे कोई बैर नहीं था। उसने तुम्हें क्यों अपहरण किया? हमारे प्रतिबंध की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे की? सिवाय इसके कि उसके पीछे कोई बड़ा सहारा है। महोदया को अभी खबर मिली है। किन बेन शेंग मिल गया है। गायब पोती। वो व्यक्ति वेन पैनर है। तुम क्या कह रहे हो? यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? किन बेन शेंग है चू शेंग समूह के निदेशक, तोबा समूह के शेयरधारक। पूरे उत्तरी शहर में केवल वही है जो हमारे प्रतिबंध की अवहेलना कर सकता है। वेन पैनर है किन बेन शेंग की पोती। उन्होंने फिर भेजा चूशेंग समूह के लोग चुपके से तस्वीरें लेने। उनके रिश्ते निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। किन बेन शेंग बुजुर्ग का पुराना दोस्त है। उसने क्यों किया शाओ शाओ का अपहरण? लोगों को जानना मुश्किल है। यह व्यापारिक दुनिया लाभ पर आधारित है। कौन गारंटी दे सकता है कि वह विश्वासघात नहीं करेगा? तुम्हारा मतलब है किन परिवार की ताकत चाहे जितनी भी धमकी नहीं दे सकती। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। अरे रुको, अभी हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, कोई सबूत नहीं है। ऐसा करने से केवल चेतावनी मिलेगी। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे झूठी खबर फैलाने में। बस कहो कि वापस आकर उसने मेरे साथ डीएनए टेस्ट करवाया और पता चला कि गलत इंसान को ढूंढ लिया। नहीं, वेन पैनर तुमसे बहुत नफरत करती है। यह बहुत जोखिम भरा है। सामने से कुछ और करो, लेकिन पीछे से असली काम करो। केवल इसी तरह हम उनकी असली मंशा उजागर कर सकते हैं। और फिर मेरे पास तुम लोग हो, मुझे डर नहीं है। हमारे जैसा ही है। तो ये परिवार का बच्चा। हम अगले महीने चुशिंग ग्रुप के साथ 1 अरब का ऑर्डर साइन करने वाले हैं। उस समय अगर वास्तव में उसने यह किया है तो यह उसे पकड़ने का सबसे अच्छा मौका होगा। यह तोबिये के प्रेसिडेंट का विशेष स्टाम्प है जिसे तोबिये की सभी नियंत्रित किया जा सकता है। तोबिये में कोई भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। और हाँ, यह है चुशेंग का कॉन्ट्रैक्टर। तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं निश्चित रूप से सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। चूंकि ऐसा है तो अगले महीने के सम्मेलन के लिए एक्सआईओ के लिए ड्रेस पहले से तैयार करनी होगी। कोई बात नहीं, यह मेरे ऊपर है। मेरे लिए एक कस्टमाइज्ड करोड़ों की महिला इवनिंग ड्रेस बनवाओ। चिंता मत करो, ये मेरे ऊपर है। और हाँ, तुम तोबिये परिवार में इतने समय से पालक बच्चे हो। कब वापस जिन्हें जाने का इरादा है? अपनी अमीरी की स्थिति वापस पाने के लिए। अरे बाद में, मेरे पास अभी और काम है। हाँ, मैंने तुम्हारे नाम पर एक इवनिंग गाउन तैयार करवाया है। यह एक ट्रिलियन सुपर मेंबरशिप कार्ड है। दुकान में सारे कपड़े जो भी तुम्हें पसंद हो मनचाहा चुन सकती हो। दूसरे चाचा धन्यवाद। कभी कभी तुम्हें मुझे दूसरे चाचा नहीं कहना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? अरे वो, तुम पहले चुन लो, मैं काम निपटाकर तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है। अरे रुको, मॉल में ठंड है, कपड़ा ओढ़ लो। तो मैं चलता हूँ, अलविदा। नमस्ते, मैं कपड़े लेने आई हूँ। 1 मिनट मिस वैन। अरे, तुम दोनों ने खबर देखी होगी। यह वेन चूशिया बिल्कुल नहीं है तोबा ग्रुप की बेटी। और मैं अगले महीने बस तोबा ग्रुप के साथ 10 अरब का ऑर्डर पक्का कर लो, तो फिर पूरा चूशेंग ग्रुप मेरा हो जाएगा। अरे वेन चूशिया, वह गांव की लड़की तुम्हारे सामने कहाँ ठहरती है? हाँ पैन एयर, ये बात पक्की हो जाने के बाद तुम मुझे नहीं भूलना। पैन एयर, यह ड्रेस बहुत खूबसूरत है। पैन एयर दीदी, अगर तुमने यह ड्रेस पहनी तो सबकी नजरें तुम पर ही टिकी रहेंगी। यह क्या मुश्किल है? जो भी मैं चाहूं वह मेरे हाथ से नहीं फिसलता। अरे, यह प्यारी सी चीज यहाँ कैसे आ गई?
चलो। इस ड्रेस का कपड़ा सभी बादल रेशम का है। ओह, यह वही नहीं है जिसका चेहरा बहुत मोटा है, जो टुओबा परिवार की बेटी होने का दिखावा कर रही थी। वेंचुशिया क्या यहाँ सेल्स पढ़ने आई है? लाइनें याद कर रही है। क्या तुमने भी नहीं किया? टुओबा परिवार की बेटी होने का दिखावा। किसे चाहिए उसकी नकल करना? सच कहूँ तो मैं हूँ बीचिंग चू परिवार की किन परिवार की बेटी। यहाँ तक कि टुओबा समूह को भी मुझे सम्मान देना पड़ता है। ओह, सुना है किन परिवार ने हाल ही में एक अनधिकृत बेटी को वापस पाया है और बाहरी दुनिया को जानने नहीं देना चाहते। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि किन परिवार को खुद पता है? क्या वह टुओबा परिवार से तुलना कर सकता है? तुम यहाँ दिखावा मत करो। हमारी उच्च समाज की जिंदगी तुम क्या मुकाबला कर सकते हो? अपने गंदे हाथ मेरी ड्रेस मत छुओ, गरीबी की बदबू लग जाएगी। मैं इसे कैसे खरीदूंगी? लेकिन यह ड्रेस है, मिस वैन ने ऑर्डर की है। वह एक प्यारी सी लड़की है, उसके पास तो नौकरी भी नहीं है। इस ड्रेस की दुकान में हर एक ड्रेस 20,000 की है। क्या वह ड्रेस ऑर्डर कर सकती है? वह नाम वाली और ये किन परिवार की बड़ी बेटी है? आपकी दुकान की प्रतिष्ठित वीआईपी, और तुम बस एक नकली हो, प्यारी सी बच्ची। हालांकि मैं नहीं जानता पोशाक आरक्षित करने वाली मिस वैन कौन है, लेकिन यह कैसे संभव है कि वह उसकी हो? माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी। मिस वैन, आपके लिए तैयार की गई पोशाक देखा, यह मेरी है। इस कपड़े की माप है 86, 61, 91। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इसमें फिट हो सकती हैं? यह तोबिए के घर से दिए गए डेटा के समान है। आप कैसे जान सकते हैं? क्योंकि मैं ही हूँ इस कपड़े की मालिक। कुछ संख्याएं बताओ और यहाँ सपने देखने लगो। आप इस पोशाक पर एक हीरा भी नहीं खरीद सकते, फिर भी सोचते हैं कि आप इस पोशाक की मालिक हैं। तो क्यों न आप इसे आजमा कर देखें। अगर आप इसमें फिट हो जाती हैं, तो मैं मान लूंगा कि यह कपड़ा आपका है। इसमें क्या मुश्किल है? हमारी पैनर बहन सच्चाई से डरती नहीं। मैंने पोशाक आरक्षित नहीं की है, लेकिन फिर भी यह इस प्यारी बच्ची की नहीं हो सकती। शायद यह दादाजी का मेरे लिए सरप्राइज है। आजमा कर देखते हैं। जब मैं इसे पहन लूंगी तो आपको पता चल जाएगा। वेंचुजिया, और क्या कहना है? क्या आपको चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद ही दर्द महसूस होता है? आप क्यों हंस रहे हैं? जल्दी से हमारी पैनर से माफी मांगो। अरे सांस मत लो। तुम देखो, तुम लगभग चूस चुके हो। दोहरे दरवाजे वाले फ्रिज में थक नहीं गए? थोड़ा आराम करो। यह बेकार कपड़ा क्या गुणवत्ता है? यह कपड़ा सबसे अच्छी सामग्री का उपयोग किया गया है और सही फिट भी दिया गया है। यह नहीं होना चाहिए। शायद यह मैं हूँ जो हाल ही में मोटा हो गया हूँ। अभी क्या कर रहे हो? जल्दी से मापने के लिए टेप ले आओ और एक नया ऑर्डर दो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुम्हारे पास जो इस स्तर का कस्टम सूट है, वह लाखों में शुरू होता है। गंवार, तुमने शायद अभी तक इस तरह का कार्ड नहीं देखा है। यह हमारे स्टोर का लाखों का वीआईपी कार्ड है, जो केवल मासिक खर्च लाखों पार करने वालों को मिलता है। वेन जी, मैं अभी आपका माप लेता हूँ। यह पृष्ठभूमि भी काबिलियत का हिस्सा है, और तुम सिर्फ एक अनाथ बच्ची हो। यह ड्रेस मैंने केवल शो में देखी है। क्या आज मैं पानर्जी की कृपा से इसे पहन सकती हूँ? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें एक दे दूंगी। रुको, हाई एंड सेक्शन के अरबती सदस्यों के लिए है। वेन जी, आपके कार्ड का स्तर कम है। कौन है ये अंधा? वो किन परिवार की बड़ी बेटी है? अरबती बनने वाली है। यहाँ बाधा मत बनो। चू शेंग ग्रुप का घोषित मासिक लाभ लाखों से कम है। यह लाखों का वीआईपी कार्ड वह इतना खर्च करने की हालत में कैसे है? उसने जो यह ड्रेस पसंद की है, वह बहुत महंगी है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे यह दोगे? तुम गंवार हो, कहीं तुम भी तो नहीं चाहते हो? वेन चूजिया, अगर तुम अभी मेरा बैग उठाओगे तो मैं सोच सकती हूँ तुम्हें एक गिफ्ट बैग दूं। तुम पहले बिल चुकाओ। बस कुछ लाख ही तो हैं। तुम्हें लगता है मैं नहीं खरीद सकती? बिल चुकाओ मिस वैन। यह ड्रेस और आपके कुल मिलाकर 3,40,00,000। आप नकद देंगी या कार्ड से? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से होंगे? चू शेंग ग्रुप की बेटी क्या इतने पैसे भी नहीं चुका सकती? तुम यहाँ फूट डालने की कोशिश मत करो। इतने पैसे हमारी पैनर बहन के लिए, यह तो बच्चों का खेल है ना पैनर बहन?
कार्ड से। बैलेंस कम है। ये कैसे हो सकता है? जरूर तुम्हारा पोस्ट मशीन खराब है। हाँ, मेरा कार्ड कैसे पैसे नहीं निकाल सकता? मेरे कार्ड में सिर्फ 70 लाख हैं, तो निकलने वाले नहीं हैं। मैं दूसरा मशीन लेकर आता हूँ। सब खराब है। यहाँ तो बुनियादी सुविधाएं भी ठीक से नहीं हैं। यह तो मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मैं अगली बार खरीदूंगी। अगर मिस पैसे नहीं देना चाहती है तो कृपया ड्रेस वापस कर दें। यह ड्रेस मैंने पहले ही पसंद कर ली है और तुम चाहते हो कि मैं इसे वापस कर दूं? बिल्कुल नहीं, तो मुझे बस पुलिस को बुलाना होगा। अरे पुलिस मत बुलाओ। तो फिर वापस कर दो। तुम इधर उधर बातें मत करो। पानीर जी कभी भी मुझे वापस नहीं देंगी, है ना? वापस कर दो। क्या? जो कहा वापस कर दो, बकबक बंद करो। इतना गुस्सा क्यों? ऐसा है तो सीधा कह दो। उनके छुए हुए अलावा बाकी सब मैं खरीद लेती हूँ। यह हमारे मॉल का सुपर वीआईपी कार्ड है। मैंने 10 साल से ज्यादा समय तक ऐसा पहली बार देखा है। आदरणीय सुपर वीआईपी, नमस्ते। मिस, आपका यह खरबों का वीआईपी कार्ड। यह उत्तरी शहर में सीमित रिलीज है, कोई सीमा नहीं। खरीदने का अधिकार है। शीर्ष शानदार हाई कस्टम घाघरे। क्या कहा तुमने? यह असंभव है। वह कुछ तरकीब जरूर कर रही है। हमें फिर से इस कार्ड को चेक करना चाहिए। मिस, कृपया हमारे पेशेवर तौर सवाल न करें। क्या बात है? तुम ऐसे ही ग्राहकों का स्वागत करते हो। हर चीज सुपर वीआईपी ग्राहक को सबसे पहले। हम सिर्फ नियम का पालन कर रहे हैं। वेंचुशिया, तुम एक गरीब आदमी हो। तुम्हारे पास यह कार्ड कैसे हो सकता है? शायद तुमने चोरी किया है। चोरी किया ही होगा। यहाँ तक कि पानीर भी लाखों की वीआईपी है। वेंचुशिया, तुम चोर। इस कार्ड की दहेज बहुत ऊंची है। हर साल कम से कम खर्च 1 करोड़ तक। और सेलिब्रिटी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इस कार्ड के मालिक हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। मिस, आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए कृपया सहयोग करें। क्या यह कार्ड आपके नाम पर है? नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ इस कार्ड के मालिक को। उसे इस कार्ड की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कैसे पहचान सकती है इस सुपर वीआईपी को? यह कार्ड निश्चित रूप से उसने चुराया है। आप लोग तुरंत संपर्क करें इस कार्ड के मालिक से। पुलिस को बुलाओ, उसे बताओ उसका कार्ड एक गरीब ने चुरा लिया है और उसका उपयोग कर रहा है। बस एक कार्ड है। आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? पैसा नहीं देखा है क्या? क्यों डर गए हो क्या? माफ कीजिए, मैं फोन करके इस कार्ड के मालिक से संपर्क करता हूँ। वेंचुशिया, क्या तुमने इस दुकान में ही कार्ड चुराया है? अब सबूत तुम्हारे पास है। देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। माफ कीजिए, यह मेरा फोन है। सब ठीक है ना? टुओबा युवराज, माफ कीजिए, यह हमारी गलती थी। आपको जो परेशानी हुई कृपया माफ करें। दूसरे युवराज, तुम्हें पता चल गया होगा कि वह टुओबा की बेटी नहीं है। हमारे दोनों परिवार पुराने दोस्त हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके बहकावे में आ जाओ। दूसरे साहब, पाना अब किन परिवार की बेटी है जो पहले उसके साथ हुई बेइज्जती उसने सह ली? आप कैसे इस धोखेबाज की मदद कर सकते हैं? वेंचू एक्साई, अब मैं समझ गया हूँ। तुम अपने रूप रंग के बल पर दूसरे साहब को अपने वश में कर लेती हो। मुझे पहले कैसे नहीं पता चला? तुम इतनी प्यारी हो। ये जी हाओ, तुम तो बिना सोचे समझे बोल देते हो। प्यारी कहने की बात है तो तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बहन के साथ चक्कर चला रहे हो। तुम दोनों से प्यारा कौन हो सकता है? ये दोनों प्यारे। वेंचू एक्साई, तुमने मुझे मारा। मैं तो चू शेंग ग्रुप का भावी दामाद हूँ। तुम तो सुअर जैसे बेवकूफ हो। तुम किन साहब के पैर पकड़ो, वो भी तुम्हें अपने घर नहीं आने देंगे। थू, किन साहब ने पहले ही कह दिया है वो मेरे भाई की योग्यता की कदर करते हैं और उन्हें चुशेंग ग्रुप का जनरल मैनेजर बनाना चाहते हैं। हाँ, वेंचू एक्साई, ये चू शेंग ग्रुप का किन साहब ने खुद मुझे दिया है। लगता है किनबेनशिंग वाकई उस समय के अपहरण से जुड़ा है। अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तो फिर
नियम के मुताबिक सुपर वीआईपी को अधिकार है पूरी जगह खाली करवाने का। बिल्कुल सही। अच्छा तो फिर आप लोगों से एक काम है, इन शोर मचाने वालों को यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं उन्हें यहाँ खड़े नहीं देखना चाहता। यह मेरे खरीदारी के मूड को खराब कर देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह कार्ड तोबा ये का है। तुम्हें मुझे निकालने का अधिकार किसने दिया? अब से यह कार्ड उसकी है। सुरक्षा साफ करो यहाँ। मुझे छोड़ो। उत्तर शहर में अभी तक किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। माफ कीजिएगा, आज आप मुझसे मिल गए। ले जाओ इन्हें। मुझे छोड़ो। लगता है हमारी चूजिया बड़ी हो गई है। यह तुम्हारे लिए है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। ठीक है, कितनी सुंदर हार है। बस एक हार है, इससे तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं बिल्कुल खुश हूँ। बचपन से लेकर अब तक मुझे शायद ही कभी कोई उपहार मिला हो, इसलिए। और फिर यह तुमने मुझे दिया है। यह मेरी पहली बार है किसी को उपहार देने का। तुम्हें पसंद आया तो ठीक है। अच्छा है कि यह तुम्हारी पहली बार है। बिल्कुल। चाचा, उपहार के लिए धन्यवाद। मैंने कहा था, तुम्हें मुझे चाचा कहने की जरूरत नहीं। चलो घर चलते हैं। ठीक है चूजिया, तुमने कहा था आज मेरे साथ प्रारंभ समारोह में आओगे। अरे, मैं यह बात भूल गया था। छोटे मामा, अगली बार जरूर। ओह, मैं समझ गया। तुमने कहा था कि कुछ काम है। क्या उसके साथ मिलने का समय तय किया था? चूजिया, मैं भी तुम्हारा मामा हूँ। तुम ऐसा करके बहुत अनुचित हो। तुम्हारे पास दोपहर में प्रमोशन नहीं है क्या? जल्दी वापस जाओ। छोटे मामा अलविदा। फिर मैं चलता हूँ। अगली बार मुझे ऐसे न छोड़ना। ठीक है। हेलो बॉस। कैसा है? पता चला क्या? तोबा के दूसरे और तीसरे बेटे, लगता है वेंचुजिया की वजह से झगड़ा हो गया। वो जरूर तोबा के बेटे के साथ संबंध रखती है क्योंकि उनके कार्य बहुत नजदीकी है। वेंचुजिया यह औरत तुओबा के दोनों बेटों के साथ संबंध बना लिया, इसीलिए वह यूजिन की पहचान बनाने की हिम्मत कर पाई। मेरे लिए एक काम करो, उसे बदनाम कर दो, पूरी तरह से बना दो। एक छोटी सी प्यारी। ठीक है। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम आखिरकार वापस आ गई। पापा, ठीक है। ऐसा करने से जियोजियो डर जाएगी। तुम्हें उसे देना होगा एक अनुकूलन की प्रक्रिया। पापा ने तुम्हारे बारे में 20 साल तक सोचा, मुश्किल से देख पाया। ये भावना एक बार नियंत्रण से बाहर हो गई। माफ करना। मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? लेकिन पापा, क्या आप विदेश में नहीं थे? अचानक कैसे वापस आ गए? हमारी प्रॉपर्टी में समस्या आ गई है। गिरन हुई बेसमेंट के खंभे, दरारें आ गई है। शक है कि समुद्री रेत से बना है, इसलिए मैं वापस आया हूँ देखने के लिए। यह नहीं हो सकता। हमारे निगरानी प्रक्रिया ऐसी समस्या कभी नहीं होगी। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता कौन है? एक कंपनी है चू शेंग ग्रुप। चूशेंग ग्रुप। हाँ, ये आपके चाचा किन ने मुझे सुझाया था। इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी जांच की, लेकिन उनमें कोई गलत काम करने का संकेत नहीं मिला। पापा, क्या यह संभव है कि उनके लोग टोबा ग्रुप के अंदर घुस गए हैं, लेकिन पता नहीं चला? नहीं, जब तुम गायब हुए थे, पापा बीमार पड़ गए थे। अगर आपके चाचा किन ने हमें सहारा न दिया होता, तो हमारा टोबा ग्रुप दिवालिया हो गया होता। वे ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या आपने यह देखा है? ये तो आपके चाचा किन की अंगूठी है। जब मुझे अगवा किया गया था, मैंने यह अंगूठी देखी थी। तो क्या आपका मतलब है कि पापा, शायद स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। मैं इसकी जांच करवाऊंगा। हम चू शेंग ग्रुप के साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं। उनके खाते हमेशा अस्पष्ट रहे हैं। मैंने रिश्ते की वजह से जांच नहीं करवाई। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। पापा, यह आपकी गलती नहीं है और हम सब यहाँ हैं। आप खुद पर इतना दबाव मत डालिए। ठीक है, बैठो बैठो।
अगर तुमने यह कॉल किया तो यह पैसा तुम ले सकते हो। अगर तुमने नहीं किया तो मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि तुम सही सलामत यहाँ से जा सकोगे। मैं अभी कॉल करता हूँ। हेलो चूशिया, मैंने आज रात के लिए बार बुक किया है। आज मेरा जन्मदिन है, चलो मस्ती करते हैं। ठीक है। मैंने कॉल कर दिया, बहुत अच्छा किया। अब बाकी काम तुम लोगों पर है। माफ करना, मुझे देर हो गई। क्या हो रहा है? मेरा तुम लोगों से कोई बैर नहीं है। मजबूरी है, उन्होंने इतना ज्यादा पैसा दिया है। उसने कहा कि तुम आदमियों को लुभाती हो। आज रात हम लोग तुम्हारी अच्छी सेवा करेंगे। तुम लोग क्या करने वाले हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे, लड़ाई मत करो। आज रात हम लोग तुम्हारी अच्छी सेवा करेंगे। मुझे छोड़ दो। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ। तुम तो बस अपने पति द्वारा छोड़ी गई औरत हो। हम लोग तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, ये तो तुम्हारा सम्मान है। तुम लोग मुझे छूने की हिम्मत करते हो, मरने से नहीं डरते। उन्होंने कहा है बस उन्हें कुछ अश्लील तस्वीरें भेज दो और हर एक को 20 लाख मिलेगा। 20 लाख रुपए। आओ आओ, फोन निकालो और फोटो खींचो। यह वैन पैनर है। यह वैन पैनर है ना? मुझे चालाक लोग पसंद है। तुम लोग मुझे छोड़ दो। चुएक्साये, तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने देखा कि तुम इतनी रात को बाहर जा रहे हो। मुझे चिंता हुई और मैं तुम्हारे पीछे आ गया। दूसरे साहब मैं गलत था। ये सारे बदमाश, तुम इन्हें कैसे सजा देना चाहते हो? उन्होंने चुएक्साये को किस हाथ से छुआ? उन्होंने चुएक्साये को किस हाथ से छुआ? सबके हाथ काट दो। बाहर ले जाओ। मैंने दूसरे साहब को छुआ तक नहीं। फिर से वैन पैनर। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें जरूर सजा दूंगा। मैं उन्हें जरूर सजा दूंगा। वैन पैनर, पहले उसने जो छोटी छोटी हरकतें की थी मैं उन्हें नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन इस बार उसने वाकई हद पार कर दी। वह जितना ऊपर के समाज में घुसने की कोशिश करती है, मैं उसकी महत्वाकांक्षा को उसी के जाल में फंसा दूंगा। ठीक है चुएक्साये, मैं यहाँ का मामला संभाल लेता हूँ। तुम पहले घर जाओ, पापा नीचे तुम्हें लेने आ रहे हैं। ठीक है। कुछ गुंडे मरने से बच गए, वाकई भाग्यशाली हैं। वहां देखो, क्या वो तोबिये परिवार का मुखिया का दामाद लाइन वायुजेन नहीं है? पापा, वेन चुएक्साये ने लायांग वायुजेन के साथ मिलकर अमीरों के वर्ग में पहुंचने के लिए वाकई किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिर से मैंने उसे पकड़ लिया। वेन चुएक्साये, इस बार मैं तुम्हें नर्क भेजता हूँ। यह हमारे किन परिवार का आयोजन है? जान, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर तुम नहीं होती हम यहाँ कभी नहीं आते। इतनी शानदार जगह। पहले तोबा परिवार ने हमें सताया, बहुत बुरी तरह से सताया। अब भी नहीं। पानर से मिन्नतें कर रहा है, यह 100 अरब का ऑर्डर साइन करने के लिए। अच्छा है कि तुम समझ गए। वेनचुक्सिया कहा है, मैंने उस गंवार को खास तौर पर निमंत्रण भेजा था। क्या वह आने की हिम्मत नहीं कर रहा? हूँ, उसकी हिम्मत कहा। उस तरह की नीच हरकत करने वाली कैसे आ सकती है इतनी उच्च स्तरीय जगह पर? हैरी विंस्टन के गहने, गिवेंची की हाई फैशन ड्रेस, लुई वुइटन का बैग, पूरे शरीर पर ब्रांडेड चीजें। रातों रात ऐसे बदल गई। क्या हुआ? मुझे देखकर हैरान हो गए। हूँ, ऐसा मत सोचो कि तुमने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, सुरक्षा तुम्हें अंदर जाने देगी। आज तो मेरी और तोबा ग्रुप की साइनिंग सेरेमनी है। तुम जैसे लोगों को अंदर जाने का अधिकार भी नहीं है। आज यहाँ उत्तरी शहर के बड़े बड़े लोग आए हैं। पानर दीदी ही मुख्य हैं और तुम बस दरवाजे पर खड़े होकर दिखावा करो। हाँ हाँ। ओह, क्या? अरे, क्या तुम बहरे हो?
आज की यह साइनिंग पार्टी, यह कुत्ता या बिल्ली नहीं है, मिश्रित किया जा सकता है। क्या आपके पास निमंत्रण है? आप स्पष्ट रूप से देखते हैं, यह है निमंत्रण। निमंत्रण नहीं, अंदर नहीं जा सकता। क्या आप? मेरे पास नहीं है। निमंत्रण नहीं, आप क्या दिखावा कर रहे हैं? आप जैसे लोग कौन भाग लेने के लिए योग्य है? ऐसा हस्ताक्षर समारोह, मैं देखता हूँ तुम स्थल को तोड़ने के लिए जानबूझकर। फिर इसे खोलें। तुम्हारी आंखें सुंदर और स्पष्ट। मेरे पास योग्यता है। हे, यह वास्तव में साहसी है। मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। सुरक्षा गार्ड मुझे बाद में कैसे देंगे? उसने इसे उड़ा रुक दिया। जाओ, निमंत्रण कहाँ है? ओह हाँ, आप अभ्रक हैं। आज यह है हस्ताक्षर। मिस क्यूंदा, तुम भी रुकने की हिम्मत? आप बड़े मिस हैं। यह सही है, मैं मिस हूँ। क्यों? आप चीजें कैसे करते हैं? उस औरत को अभी निमंत्रण भी नहीं, कैसे तुम उसे अंदर जाने दो? तुमने कहा था उसकी पहचान, मुझे निमंत्रण की आवश्यकता कहाँ है? मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा। अलविदा। वो निमंत्रण क्यों नहीं चाहती? व्यापक दिन के उजाले में आप उसे पीछे का दरवाजा मुझे बताओ। क्या आप उसके साथ एक रिश्ता है? लेकिन उस महिला, वह क्या? मुझे परवाह है कि वह कौन है। अब तुम हो, तुरंत उसे पकड़ कर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें लापरवाही का आरोप लगाऊंगा। क्या हो रहा है? तुम सुरक्षा प्रमुख हो। तुम्हारे सुरक्षा गार्ड अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक अवांछित औरत को अंदर जाने दिया। अब तुम तुरंत उसे बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ बदसलूकी करने की? उन सभी को बाहर निकाल दो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? देखा ये क्या है? ये निमंत्रण पत्र है। हाँ, हमारे पास निमंत्रण पत्र है। तुम हमें रोकने की हिम्मत करोगे? तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखो, अंदर जाकर सावधान रहना। वहाँ के बड़े लोगों के सामने बदतमीजी मत करना। मैं जल्द ही अपने दादा से कहूंगा, इन बेकार लोगों को निकाल दो। चलो चलें। यह गंवार कहाँ छिपा हुआ है? पता नहीं क्या चाल चल रही है, जिससे सुरक्षा गार्ड हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह बेशर्म है, उन बड़े लोगों से जुड़ गई है, इसलिए सुरक्षा गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। इस तरह की औरत लुभावनेपन से कुछ फायदा उठाती है, वास्तव में शर्मनाक है। यह औरत सच में हर जगह जाल बिछा रही है। मैंने सोचा था कि वह सिर्फ एक बेकार औरत है, लेकिन वह एक चालाक लोमड़ी है। पानेर, आज हमारा खुशी का दिन है, कृपया गुस्सा न करें। वेंचुशिया का आना अच्छा है। एक बार वो और टोबा समूह की बात सबको पता चल जाएगा। उत्तर शहर का राज्य, हमारी सत्ता मजबूत हो जाएगी। हाँ, आज के बाद से हमारा किन परिवार सबके लिए ईर्ष्या का केंद्र बन जाएगा। आदरणीय अतिथिगण, इस समारोह में आपका स्वागत है। तोबा समूह और चू शेंग समूह के 10 अरब के आदेश के उत्सव में अब हम आमंत्रित करते हैं चू शेंग समूह के प्रतिनिधि वैन पैन एयर को मंच पर। यही है वेन पैन एयर, यही है जिन्हें हाल ही में किन परिवार ने अपनाया है। उनकी बेटी किन परिवार अब चरम पर है। वह वाकई भाग्यशाली है। अब हम आमंत्रित करते हैं तोबा समूह के प्रतिनिधि को मंच पर। इतने बड़े आदेश के लिए पता नहीं कौन हस्ताक्षर करेगा। क्या यह किंवदंती वाले तुओबा 3 भाई नहीं होंगे? अजीब बात है, तुओबा परिवार हमेशा समय का पाबंद रहा है। क्या इस बार उन्हें शर्मिंदा करने के लिए ऐसा किया गया है? तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत है तोबा समूह के प्रतिनिधि वैन चू शिया महोदया को। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तुमने मेरे और तोबा समूह के 10 अरब के आदेश को बर्बाद कर दिया। तुम इसकी भरपाई कर सकते हो। वेंचुशिया, तुम नकली हो। यहाँ क्या कर रही हो? यह वेंचुशिया कौन है? मंच पर उन्हें क्यों बुलाया गया? तोबा परिवार ढूंढ रहा है अपनी गुमशुदा बेटी को। क्या यह वही है? वो तोबा परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? जब तोबा परिवार ने उसे अपनाया था तो वो जिद्दी थी और पूरे शहर में हलचल मचा दी थी। वेन चूशिया, तुम सिर्फ एक असहाय अनाथ हो। अगर तुमने वैन परिवार का सहारा नहीं लिया होता, अभी पता नहीं कहाँ कचरा बीन रहा है। वैन के घर में अटके हुए तुम हो, मैं नहीं। जब तुम सड़क पर भटक रहे थे, अगर वैन के घर ने तुम्हें नहीं संभाला होता तो अभी तुम्हें पता नहीं होता किस कोने में कचरा बीन रहे होते। लेकिन तुम दोनों दिल के कुत्ते, पापा की इच्छा के खिलाफ उनकी जायदाद हड़प ली। वेंचुएक्साए, तुम्हें यह मत सोचना कि तुम अमीर बन गई हो तो बकवास कर सकती हो। यहाँ तुम्हारे आने की जगह नहीं है। मेरे सामने से हट जाओ। तुम्हारे दादा भी मुझे थोड़ा सम्मान देते हैं। तुम क्या हो? सच में गरीबों के घर से निकली हुई औरत हो। सच में ख्वाब देखती हो।
तुम्हें किसने हिम्मत दी मुझसे इस तरह बात करने की? वेन चुएक्साई, तुमने मुझे मारा। तुमने मेरा अपमान किया। मारना ही चाहिए था। वेन चुएक्साई, तुम पागल हो गई हो। आज चुशेंग ग्रुप का बड़ा दिन है। तुम अपनी मौत को बुला रही हो। सच में बड़ा दिन है, क्योंकि किन फैमिली का सहयोग रद्द होने वाला है। सहयोग रद्द होगा या नहीं ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम तुओबिए फैमिली की बेटी होती तो तुम्हारी मर्जी चलती। हाँ, क्योंकि आज की साइनिंग सेरेमनी मेरी मर्जी से होगी। दिखावा भी एक सीमा तक होता है। तुओबिए फैमिली के मामले तुम्हारे हाथ में नहीं है। बोलना तो आसान है, असली काम करके दिखाओ, हमें साबित करके दिखाओ। अगर नहीं कर सकते हो तो आज कुत्ते की तरह यहां से रेंगते हुए निकल जाओ। तुओबिए ग्रुप का प्रेसिडेंट सील मेरे पास ले आओ। ढोंग और ढोंग, मैं देखता हूँ तुम कब तक ढोंग कर सकते हो। आज हम तुमसे लड़ेंगे, देखते हैं तुम क्या चाल चलते हो। वेन चुएक्साई, तुम्हारा सील कहाँ है? क्या यह तुम्हारे साथ लुका छिपी खेल रहा है? वेन चुएक्साई, यहाँ बाधा मत डालो, किसी को बुलाओ, उसे बाहर फेंक दो। अगर मैं आज बाहर चली गई तो साइनिंग सेरेमनी नहीं हो पाएगी, तुम्हें यकीन है? अरे वेन चुएक्साई, अब तो बात बन गई है। अब भी ढोंग कर रहे हो। तुम ये नहीं कहोगे कि सील खुद पैर करके यहां आ जाएगा। तो अब ये ग्रुप का सील आ गया। ओह, एक्टर भी बुला लिया है। इसमें तुओबिए ग्रुप का सभी मामलों का फैसला करने वाला सील है। मैं कॉन्ट्रैक्ट पर सील लगा दूंगा तो सहयोग रद्द हो जाएगा। सब लोग आकर देखो, एक प्यारी सी लड़की एक्स्ट्रा लेकर पार्टी में आई है और कह रही है उसके पास प्रेसिडेंट का सील है। यह तो हास्यास्पद है, मैंने कभी नहीं सुना। तो भी एक ग्रुप में ऐसा कोई है। तोबा घराने की ओर झांकने की हिम्मत, बहुत बुरी तरह मरोगे। सच है या झूठ, हम देखेंगे। दोस्तों, देखो, हे भगवान, यह तोबा समूह है। समूह के अध्यक्ष का ही मोहर है, सिर्फ एक ही है समूह का फैसला कर सकता है सभी मामलों में। उसे मोहर मिल गई है, इसका मतलब है कि वह है तोबा घराने की बेटी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो आते ही मुझे लगा कि वो असाधारण है। बहुत अच्छी लग रही है। स्पष्ट रूप से देख लिया, अब विश्वास करोगे। लाओ, मुझे अरबों का अनुबंध लाओ। इसमें चुशेंग समूह है व्यापार करने के लिए। फाड़ दो। मैं घोषणा करता हूं, सहयोग रद्द। क्या? आज से चुशेंग समूह चुजिया समूह में बदल जाएगा और सभी को बदल दिया जाएगा। शेयर धारक सदस्य खत्म हो गया। उत्तर शहर बदल जाएगा। उत्तर शहर का दूसरा वित्तीय समूह बस गायब हो गया। असंभव। अगर चुशेंग गिर गया तो मैं क्या हूँ? मेरा कोई सहारा नहीं है। चुप रहो। छोटे बच्चे, तुम्हें किसने हिम्मत दी मेरी पोती को परेशान करने की? दादा, उत्तर शहर के 4 बड़े परिवार इकट्ठा हुए वास्तव में दुर्लभ है। वैन चूजिया, मैं और लियांग यू जेन कई सालों के दोस्त हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि उसने तुम्हें अपनी बेटी माना हो। टूबा ग्रुप उत्तरी शहर की रीढ़ है। तुम एक गुमनाम इंसान हो। तुम कैसे ग्रुप के मालिक हो सकते हो? तुम एक अनाथ हो। तुम कैसे सर्वोच्च मुहर के मालिक हो सकते हो? इसलिए यह मुहर जरूर नकली है। बिल्कुल नकली। यह मुहर नकली है। वह सिर्फ एक झूठी है। सब उसके झांसे में मत आना। नकली। आखिर सच कौन कह रहा है? उत्तरी शहर के 4 बड़े परिवार सभी किन परिवार का समर्थन कर रहे हैं? वेन पैनर भी। उसे मुश्किल से किन परिवार में वापस लिया गया है? वह कैसे झूठ बोल सकती है? मैं शर्त लगाता हूँ वेन चूजिया हमें बेवकूफ बना रही है। बहुत घृणित है। लगभग उसके झांसे में आ गया। मुझे लगा था कि वह कोई बड़ी हस्ती है। वेन चूजिया, अगर तुम अभी घुटने टेको, इस हॉल में 3 चक्कर लगाओ और फिर जोर से कहो कि मैंने गलती की, आज मैं तुम पर दया करूंगा।
तुम्हें छोड़ दूंगा। जल्दी घुटने टेको। घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको। लगता है सिर्फ मुर्दों को दूसरों से घुटने टेकने की जरूरत होती है। तुम मेरी पोती को श्राप देने की हिम्मत करते हो। अब कौन उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है? ये असीमित ब्लैक कार्ड तुम्हारा हो सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ दो। वेन चूजिया, मुझे तुम्हें देखना पसंद है। ऊंचे स्थान पर मेरे पैरों के नीचे कुचले जाते हुए, फिर मुझे नीचे दबाओ। छोड़ दो। सब रुक जाओ। हाँ, ये तो तोबिये परिवार के तीनों बेटे हैं। क्या उन्होंने तुम्हें दर्द दिया? हाँ, आज तोबिये समूह के समझौते का समारोह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ शोर मचाने की? तोबिये अध्यक्ष, ये महिला बिना अनुमति के समारोह में घुसी और मुहर बनाई। तोबिये अध्यक्ष, यह इस महिला का दूसरी बार है ऐसा नीच काम करते हुए। कृपया तीनों बेटे न्यायपूर्वक निपटाएं। यह तो स्वाभाविक है। यह थप्पड़ चुएक्साए के लिए न्याय है। तोबाये, तुम पागल हो गए हो। एक सबकी औरत के लिए तुम हमारी उत्तरी शहर के 4 बड़े परिवारों की सीमा को चुनौती देना चाहते हो। बोर्ड है, क्या तुमने कल रात लहसुन खाया और ब्रश नहीं किया? मुंह से इतनी बदबू आ रही है। अज्ञानी बदमाश। तो भी ये परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हुआ। ये उनकी अपनी गलती है। एक एक करके सबके दिमाग चुरा लिए हैं। इसका क्या मतलब है? क्या वे तीनों वेंचुएक्साए को पसंद करते हैं? वेंचुएक्साए एक तोबिये परिवार के साथ मिलकर प्यारी लड़की है। वेंचुएक्साए ने न सिर्फ तोबिये परिवार के तीनों बेटों को फंसाया, बल्कि 50 साल के तोबा लू को भी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? प्यारी लड़की बन गई और बनना चाहती हो पवित्र। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। वेंचुशिया, सबूत सामने है। और क्या बहाने बनाओगी? सिर्फ दूसरे और तीसरे बेटे को ही नहीं, 50 साल के लियांग यूचेन को भी छोड़ा नहीं। ये तो बेहद बेशर्मी है। ये पैसे की भूखी औरत बिल्कुल बेशर्म है। इसे तो सुअर के पिंजरे में डालना चाहिए। वेन पैनेर, इस तरह के घटिया तरीके शायद सिर्फ तुम जैसे लोग ही इस्तेमाल करते होंगे। जैसे इंसान के साथ वैसा ही तरीका इस्तेमाल करो, है ना प्यारी? मुंह पर लगा हुआ मल। बोलने का तरीका भी अलग होता है। इस तस्वीर में जो आदमी है वो मेरे पिता है। हाँ हाँ हाँ, तुम कह रही हो टू ग्रुप के चेयरमैन। ये तो बेहद हास्यास्पद है। तुम तो सिर्फ एक नौकरानी हो, इन चुंबन की तस्वीरों के साथ पकड़ी गई और खुद को अमीर घराने की बेटी बता रही हो। तुम तो खुद को बचाने में माहिर हो। शायद ये सच में उसके पिता ही हैं, क्योंकि ये सुगर डैडी भी तो पिता ही होते हैं। हा 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 हा। देखो देखो, वो और उसके पिता। अरे वाह, कितने करीब हैं। अच्छा, झूठ बोलना बंद करो। वेन चूशिया, देखते हैं तुम कैसे निपटोगी। मालिक, बुरी खबर है, मिस साइनिंग सेरेमनी में परेशान की गई है। क्या? किसने मेरी बेटी को परेशान किया? तुम और बड़ी बेटी। सड़क के किनारे गले मिलते समय किसी ने तस्वीरें खींच ली। किसी ने उन तस्वीरों को लेकर बड़ी बेटी पर आरोप लगाया कि वो आपकी युवराजों की रखेल है। ये बदमाश। कौन है? इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत गाड़ी तैयार करो। वेन पैनेर, ये जी हाओ, तुम लोग अपनी जुबान संभालो। अगर मेरे माता पिता को पता चला तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम सच में सोचते हो कि वे तुम्हारी मदद करेंगे? सपने मत देखो। तुम सच में सोचते हो कि तुम टूबा ग्रुप की बड़ी बेटी हो? मैं आज यहीं इंतजार करूंगा। देखते हैं तुम्हारे पापा आते हैं, मुझे मारते हैं या तुम्हें मारते हैं। वे निश्चित रूप से मेरी मदद करेंगे। एक नाले से निकले हुए कीड़े, सच में सपने देखते हो? अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो अभी जाओ, लियांग यूजेन को बुला लाओ, सामने से बात करो। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए उन्हें नहीं बुलाऊंगा। अगर नहीं बुला पाए तो आज इस दरवाजे से रेंग कर निकलो। तुम बिल्कुल नहीं बुला पाओगे। एक रखेल ही तो है। अगर टुओबा यू एयर को पता चला तो तुम्हें फाड़ डालेंगे। तुम अभी रेंग कर निकलो, अभी भी वक्त है। तुम लोगों की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। चले जाओ, चले जाओ, बुरी औरत, चली जाओ। महोदया, पापा, आप आ गए। हमने आपके लिए ढूंढ लिया है। ये परिवार को बर्बाद करने वाला दुष्ट। हम, ऐसी भी बात है। हाँ, आपको पता नहीं कितना घमंड था। यही है वो। निकम्मी, फिर तुम। महोदया, आप क्या कर रही हैं? हूं नालायक। मेरे तुबा परिवार के लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों नहीं? आज सबने देख लिया। तुबा परिवार में इतनी अव्यवस्था, नैतिक पतन। तुम्हारे पास अब क्या योग्यता है उत्तर शहर में बैठने की? पहले वित्तीय समूह के सिंहासन पर। आज मैं किन बेन शेंग शुरुआत करता हूं। यहां तुबा समूह के खिलाफ पूर्ण प्रतिबंध लगाता हूं।
हमारा कियान परिवार भी सहमत है। कई सालों के अच्छे भाई, अंततः तुमने दिखा दिया। अपनी लोमड़ी की पूंछ। 4 बड़े परिवार मिलकर क्या कर सकते हैं? बस चींटियों का झुंड है। पानी नाव चला सकता है और डुबो भी सकता है। तुबा परिवार इस हालत में पहुंच गया। ये तुम्हारे हकदार थे। यह वेंचुशिया है। अब तुम्हारे सारे संरक्षक सब गिर गए हैं। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, सही कहा। मुझे एक क्यूटी से सबक सीखने की जरूरत नहीं। वेंचुशिया, तुम क्यूटी हिम्मत करके मुझे मारा। बिल्कुल बेलगाम। चुप रहो बेवकूफों। वेंचुशिया ही है मेरी तुबायू एर की बेटी। तुओबा परिवार एकमात्र कन्या। जो भी XIO के साथ खिलवाड़ करता है, कीमत चुकानी पड़ेगी। वेंचुशिया जो बाहर घूम रही थी, 10 साल की तुओबा परिवार की छोटी बहू। तुओबा परिवार के 3 छोटे भाई। इतने सालों बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से एक साथ दिखाई दिए। अपनी भांजी के लिए असंभव है। वह कैसे हो सकती है? ओ, मुझे समझ आया। ये तुम्हारा षड्यंत्र है। क्या किनबेंशिंग सोचता है हमारे तोबा परिवार से जुड़कर अपने अपराधों को छुपा सकता है? धर्म और कानून का दंड अनिवार्य है। तुम्हारा बदशगुन आ गया है। हास्यास्पद है। मैं किनबेंशिंग ईमानदार होने पर गर्व करता हूँ। मेरा कोई बदशगुन कैसे हो सकता है? अगर तुमने इस मूर्ख महिला को नहीं पहचाना होता तो मुझे नहीं पता कि मैं उसके झूठ में कब तक फंसा रहता। क्या तुओबा समूह की जमीन जो समूह द्वारा प्रबंधित होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने घटिया सामग्री का उपयोग किया। फेंगक्यू समूह के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरित की और काले धन कमाया। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में धोखाधड़ी करना, यह तो जान से मारना है। आम लोगों की सुरक्षा की परवाह नहीं करना। बकवास, झूठ बोलना। सावधान रहो, मैं तुम्हें आरोप लगाऊंगा। मानना नहीं है, ठीक है। सबूत लाओ। यहाँ है तुम्हारे द्वारा संपत्ति हस्तांतरण और सामग्री के परीक्षण के सबूत। साफ साफ। मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। अब पुलिस से कहो। मेरे पास पैसे बहुत है। क्यों भ्रष्टाचार किया? तुम झूठ बोल रहे हो। चुएक्साए, जब मैं तुम्हारे पिता के साथ शॉपिंग मॉल में था, दुनिया जीतने के लिए संघर्ष कर रहा था, तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मेरे पिता ने सिर्फ इसलिए तुम्हारे प्रति कृतज्ञता के कारण तुम्हारे भ्रष्टाचार के मामलों को हल्के में लिया, लेकिन तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया और भ्रष्टाचार बढ़ता गया। कृतज्ञता? हाँ, लाइंग वायुजन। मैंने तुम पर एहसान किया है। अगर मैं नहीं होता तो भी ये ग्रुप पहले ही दिवालिया हो जाता। चुप रहो। क्या मैंने तुम पर एहसान किया है या तुम मुझसे नफरत करते हो? जब मैं अपहरित हो गया था, बाहर भटक रहा था और पीछे मुख्य अपराधी तुम ही हो किनबेंशिंग। यह तो मानव भाग्य का खेल है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। अगर तुमने ये जी हाओ की प्रतिभा की सराहना न की होती और उसे जेल की अंगूठी न दी होती तो मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाता। उस समय का वीडियो फुटेज जब XIO का अपहरण हुआ था, सीधे देखा जा सकता है। तुम ही हो जिसने हमारे परिवार को अलग कर दिया। मेरी बेटी को। आओ, उन्हें उत्तर शहर से निकाल दो। मुझे मत छुओ। आज हम चारों परिवार यहां मौजूद है। हाँ, 4 परिवार मिलकर। तुम एक तोबिये वायुअर से क्यों डरेंगे? चुप रहो। तुमने तोबिये परिवार को नाराज किया है और झूठ बोलकर हम तीनों परिवारों को फंसाना चाहते हो। कितनी घातक मंशा है। किन परिवार ने खुद को मारा? हमारे बाकी 3 परिवारों का इससे कोई लेना देना नहीं। अलविदा। हाँ, सही कहा। मैं ही हूं तो क्या हुआ? मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूं। तो भी ये समूह बिखर जाए। क्यों? हमने एक जैसा निवेश किया। अमीर बनने वाला तुम हो। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, लेकिन तुमने आधे शेयर भी मुझे नहीं दिए। ले जाओ। तुम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरी धन दौलत अभी पूरी तरह से नहीं भोगी गई है। लालची चीज। तुम सच में एक ही परिवार के हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मूर्ख। मर जाओ। मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। जल्दी चलो, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्यारी बेटी, ये सब पापा की गलती है। पापा ने लोगों को पहचानने में गलती की, इसलिए तुम्हें नुकसान हुआ। पापा, अब हत्यारा पकड़ा गया है, बदला भी ले लिया गया है, तो भी ये समूह के कीड़े भी पकड़े गए हैं। यह एक बड़ी खुशी की बात है। सही कहा। चलो चलो, घर चलते हैं। महारानी का घर वापसी का स्वागत है। आखिरकार वापस आ गई। शायद मेरा जीवन अभी शुरू ही हुआ है। तो भी XIO, यही मेरा असली नाम है। XIO। चाचा, एक और बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। क्या?
असल में मैं तुम्हारा असली मामा नहीं हूँ। अरे